नहीं, सबसे पहले तो हम आप लोगों का यहाँ पे वेलकम करते हैं कि पूरे मराठवाड़े से आप लोग आए हैं और जिम्मेदारी से आप काम कर रहे 12-13 साल से मेरे साथ जुड़े हुए। और ये जितने भी सभी लोग हैं बेलोस काम करने वाले हमारे जज साहब, ये लोग जितने भी अपनी जेब से खर्च करके वहां पे पार्टी को कैसा मजबूत करना है ये काम कर रहे हैं, उनका जितना भी शुक्रिया अदा करे उतना कम है। और महाराष्ट्र में जब जब ये लोग हम कॉल करते बुलाते हैं कि पूरे जिम्मेदारी के साथ पूरे अपने साथीदारों के साथ बंबई में भी हाजिर होते हैं। और ये महाराष्ट्र में कांग्रेस जो जिंदा है तो मुसलमानों की वजह से जिंदा है, क्योंकि हम ही ऐसे की पार्टी में काम करते हैं, क्योंकि बाकी जमात हर पार्टी में 4-4, 5-5 पार्टी में डिवाइड हुए हुए। मगर आपने को एमआईएम से बहुत बड़ा खतरा है। एमआईएम ने तो उनके वहां से जो भी जिम्मेदारी ली है कि मुसलमानों के वोट डिवाइड करे, तो उससे नुकसान हमारा कांग्रेस का हो रहा है, सेक्युलर ताकत का हो रहा है। क्योंकि हमारी कांग्रेस की जो सोच है सर्वधर्म संभाव, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने की। हमारा अंग्रेजों के जैसा तो है नहीं डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल किया है वही आप महाराष्ट्र में चल रहा है। अलग अलग किस्म की पार्टी सामने आती है और वोटों को डिवाइड करके फिर कांग्रेस का नुकसान कैसा कर सकते ये देखते हैं। तो उसमें हम वो ना होने देते, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेदार लोग हो, इनको थोड़ा 2 महीने अलर्ट होना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है, अपनी एक टीम बनाएंगे आप, हर जिले में हर सिटी में एक 50-50 लोगों की टीम बनाएंगे और उनको हर जगह पे जिम्मेदारी दीजिए। आप इतना एरिया देख सकते हैं, इतने एरिया के लोगों को आप समझाइए, वहां जाइए और वोटों का बंटवारा मत होने दीजिए। आज महाराष्ट्र में जितने भी हमारे एमएलए है, पहले हम 120 एमएलए तक चुन के राष्ट्रवादी और हम 130-140 तक थे, मगर आज टोटल मिल के 40 एमएलए है। सत्ता में आने के लिए 150 एमएलए चाहिए। आज बीजेपी शिवसेना जो काम कर रही है तो आप तो देख रहे हैं, और उसमें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी और शिवसेना का मकसद ये है कि मुसलमानों के वोट डिवाइड करें। आपको भी बुलाएंगे, बहुत सी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, बोलेंगे हम आपको ये दिलाते वो दिलाते, आप हमारे साथ आइए। फिर हम लोग भी टिकट मांगते, मैं भी मांग रहा हूं औरंगाबाद से, मुझे ना मिला, अगर हमारे डॉक्टर साहब को मिला तो मैं बोलूंगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा कि हमारे भाई को मिला, हम उसके साथ अटैच, उनके साथ अटैच। और होता क्या है, किसी न किसी से हमको ताकत मिलती है कि भाई तुम लड़ो, तुमको टिकट नहीं दिया जाएगा। सामने वाले का मकसद एक ही होता है रहता है कि उनका एक ही मकसद रहता है कि मुसलमानों के वोट डिवाइड करें और हमारा सीट जीता है। तो वो हम किसी के लालच में ना आए, और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगी। तो ये सब आप जिम्मेदारी आप तो कर रहे हैं, मगर हमारे महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष बाला साहब थोरात बने, उनका भी हम इस्तेकबाल करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा नेता हमको मिला है, सभी को लेके चलने वाला नेता है। पहले भी नेता जो थे अशोक राज चौहान साहब, उन्होंने भी अच्छा काम किया। मगर आप पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए माइनॉरिटी के वोटों की बहुत जरूरत है। आज ये लोग मॉब लिंचिंग जहां वहां कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के अलावा भी अलग अलग किस्म के कुछ न कुछ स्लोगन्स, ये बोलो वो बोलो, ऐसा करके हिंदुओं को एक जगह पे लाना, मुसलमानों को भी एक जगह पे लाना, मुसलमान कांग्रेस से दूर होना और वहां कांग्रेस हारना और बीजेपी शिवसेना जीतना, ये इनका मकसद है। तो इसको ये अपने को महाराष्ट्र में ये सोचना है कि भाई जो सीट जीतने वाली है उसके साथ हम सभी भाई लोगों ने जाना चाहिए। ठीक है, एक मुसलमान भाई समाजवादी से खट रहता है, कोई एमआईएम से खट रहता है, वो 25,000 वोट लेता है, ये 10,000 वोट लेता है, और कांग्रेस की सीट 10,000 से हारती है। तो ये ना होना चाहिए। इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप जो लोग हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें कुछ मिले ना मिले, और हमारे कौम की हिफाजत के लिए हमको ये करना है। क्योंकि आज डेमोक्रेसी अगर है तो डेमोक्रेसी कहाँ है ये समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी बनी है और शिवसेना भी उनके साथ साथ जुड़े हुए। और आजकल वो जून में जो डिबेट चलता है वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए, शिवसेना कुछ बोले बीजेपी कुछ बोले, और वक्त पे वो एक ही साथ ही लड़ने वाले इलेक्शन। इसीलिए अब कांग्रेस और हमारे एनसीपी, ये मुस्लिम लीडर जो उस सिटी के आप डिस्ट्रिक्ट के होंगे, वो लोगों ने एक जगह पे आकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए। हमारा माइनॉरिटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, सिटी प्रेसिडेंट हो, इन्होंने वहां के एनसीपी के सिटी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करना चाहिए। होता बहुत से वक्त ऐसा है कि हमारे पास एनसीपी का कैंडिडेट खड़े होता है तो
कांग्रेस वालों को नहीं बुलाया जाता, कांग्रेस वालों को अवॉइड किया जाता वहां पे। और उन्होंने अवॉइड किया भी तो उसको अपन सब्र से लेना चाहिए और अपना काम अपन करते रहना चाहिए। हमारा मकसद एक ही है, टारगेट कि कांग्रेस को जिताना है, या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता तो एनसीपी को भी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां पर बनाना जरूरी है और बूथ वाइज भी बनाना जरूरी है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने एक कॉपी दी है कि जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं, महाराष्ट्र में तकरीबन 3.5 लाख वोटर्स नहीं है, उसके लिए वो सिस्टम भी बताया गया है कि आपको वोटर लिस्ट में कैसा नाम डालना है, उसकी एक कॉपी हम आपको भी देंगे। तो ये वोटर लिस्ट में नाम डालने का भी काम अभी शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी आपने को काम शुरू हो गया है, तो उसमें भी आपने जो वोटर लिस्ट में हर मोहल्ले में जाके, हर गली में जाके, घर घर में जाके ये काम आपने को शुरू करना जरूरी है। वैसे आप तो काम कर रहे हैं, मगर हम इसलिए बुलाए हैं, अभी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी अपनी, एक मीटिंग भी नहीं हुई थी, 1-1.5 साल के बाद ये मीटिंग अपनी हो रही है। पैसा बंबई में 2 मरतबा मीटिंग हो गई अपनी, मगर अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहने से मैं खुद मीटिंग नहीं ले पा रहा था, मगर अल्लाह ताला ने आपके दुआ से मेरी सेहत अच्छी कर दी। इसलिए हम आप चाहते कि आपके साथ हम रहे, आपको हम ताकत दें, जहां पर भी जरूरत पड़े हमारी, आप हमें बोल सकते हैं, जो भी मदद की जरूरत है वो भी मदद हम कर सकते हैं आपको। और आपको यहाँ से जाने के बाद जोरों में शोरों में काम शुरू करना जरूरी है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण, आप अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम, सैयद रफीक नाम मेरा, मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी का, तो बाकी तो सब मिलकर अल्ताफ भाई से बताया, हम मिलकर काम कर रहे हैं सब। तो वही बता रहा था, आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से मराठवाड़ा जोन की मीटिंग यहाँ रखी गई है। इस मीटिंग के सत्र मोहतरम और हमारे रहे हुआ हमारे कायद अली जनाब इमाम सिख साहब, हमारे जोन चेयरमैन अली जनाब अहमद चौध साहब और हमारे डॉक्टर साहब जो कर्नाटक के प्रभारी है, और सभी अलग अलग जिले से आए हुए जिला सदर, नायब सदर और सभी मेंबर अहदेदार, मैं सबको सलाम करता हूं। मैं अब्दुल सत्तार इनामदार, जिला सदर अल्पसंख्यक कांग्रेस परभनी साहब। हम पिछले 5 साल से आपने हमको जिला सदर की जिम्मेदारी दी है। वैसे तो 30 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं और हमारा बेसिक काम अल्पसंख्यक की जानिब से हर महीने को कुछ न कुछ परभनी जिले में चालू रहता है। और पिछले 8 दिन से हमने, जैसा आप बताए साहब ने, कि जो लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम वार्ड वाइज हमारे लोग भेज रहे हैं और खुद हमारे बच्चे वो फॉर्म भर के इलेक्शन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। और तकरीबन कल कितने हो गए, अगले इतवार को इंशाल्लाह हम और 300 लोगों का जो नया, हर वार्ड में से 300, 400, वैसे तो तकरीबन परभनी शहर में आज भी 15 से 20 हजार नाम नहीं है। और वो लोग आके कहते हैं कि हमारा नाम नहीं है। कुछ लोग नाम थे और वो नाम पिछले इलेक्शन में कट हो गए, वो जानबूझ के कट हो गए, लेकिन हम उस पर ज्यादा गौर करके वो नाम को फिर से हम लिस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो परभनी पार्लियामेंट है वो 4 असेंबली है उसमें, जिसमें पात्री, जिंतूर, गंगाखेड़ और परभनी। परभनी में सबसे ज्यादा वोटिंग 1,04,000 परभनी शहर में, परभनी विधानसभा में। और परभनी विधानसभा में पिछले 25 साल से कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के ही उम्मीदवार दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लास्ट मोमेंट पर एमआईएम आ जाती है और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिलते हैं और एमआईएम वोट लेती है। पिछले बारी को सज्जू लाला ने 45,000 वोट लिए और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार ने सिर्फ 7,000 वोट लिए। क्या पार्टी बराबर माइनॉरिटी की वो है, उसके हिसाब से टिकट दे रही है क्या? लेकिन ऐसा सेक्युलर आदमी साहब वहां चाहिए, वहां कोई खान नहीं चाहिए। वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में हिंदू लोग बोलते खान पाइजे, बांध पाइजे, लास्ट के मोमेंट पर 3 दिन के पहले क्या।
और उससे पहले लियाकत अंसारी साहब ने वहां पर 54,000 वोट लिए थे और सिर्फ 6,000 वोट से उन्हें गिरे थे। तो मैं ये चाहता है कि खान को छोड़ के साहब टिकट नहीं चाहिए। मेरा खान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, खान भी मेरे भाई है, लेकिन वो हिंदू लोगों का एक बहुत बड़ा वह मुद्दा बन जाता है और वो खान लोगों से विरोध करके लास्ट में खान पाजी की बांध पाजी ये मूवमेंट चलाते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को पीछे हटना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आप किसी एक अच्छे कोई मोतेबर इंसान को अगर वहां से टिकट देते हैं और दलित समाज ने अगर हमको साथ दिया इसी वोट ने, तो दोनों के मिला के 1,90,000 वोट है साहब। अब पिछले पार्लियामेंट में 1,49,000 वोट वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार ने लिया और हमारी सीट सिर्फ 38,000 से गिरी क्या। और इस बारी को परभनी वसा जिंतूर में कम वोट है, 45 से, तुम्हारे पात्री में 42 है, 3,04,000 है, 4 है 1,04,000। दलित समाज के 66,000 है साहब। हाँ बांध पाई जो लास्ट में हो जाता है और वो सब मामला तितर बितर बन जाता। आप पिछले 25 साल से आप मुस्लिम कैंडिडेट देते आ रहे हैं, मगर वो मुस्लिम कैंडिडेट कामयाब नहीं बन रहा। कामयाब हो तो क्या बहुत बुरे हाल। जी हाँ साहब, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आपको एजुकेशन जो आज होगा और आपको पूरे परभणी की मालूमात है। सच्चाई करेंगे साहब। हाँ मैं मांग सकता था साहब, मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा। मेरे को तो जिला सदर ने बोले थे फॉर्म भरो। मैं वहां साहब हमने वार्ड का फॉर्म भरे। मेरे वार्ड के अंदर 4200 मुस्लिम वोटिंग है और एक मुस्लिम वहां कैंडिडेट चुन के आ रहा है, तीनों में चारों का पैनल था। तो मेरा 5,000 रुपये मेरे से डिपॉजिट लेके मेरे को टिकट नहीं जिला सदर को, जबकि मैंने वहां कांग्रेस जिंदा किया। कांग्रेस वहां 15 साल से नहीं थी। मैं जब साहब ने जिम्मेदारी दी तो कांग्रेस को मैंने वहां जिंदा किया और मेरे को टिकट नहीं दी क्या। हाँ ना हाँ तो ऐसी बातें है साहब। तो मैं बोला मैं 15,000 रुपये क्यों खराब करूं? 15,000 रुपये डिपॉजिट भर के क्यों खराब करूं? तुम मेरे को थोड़ा टिकट देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को हमारे आप दुआ है साहब आपके लिए हमने मक्का मदीने में भी दुआ करे, शहर में भी दुआ करे और तकरीबन पूरे महाराष्ट्र के लोग आपके लिए दुआ करते रहे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह आपकी उम्र ता हयात तक जिंदा रखे, यही हमारी दुआ है। आप सही सलामत रहे, क्या हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है। खुदा हाफिज। आज के बैठक के सदर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे स्टेट के एक रास्ता बताने वाले इमाम शेख साहब, मराठवाड़ा के अध्यक्ष हमारे चावल साहब और डॉक्टर साहब, पिछले 25-30 साल से मैं यूथ कांग्रेस से काम शुरू किया हूँ कांग्रेस के अंदर, और पिछले 20 साल से कंटिन्यू यूथ माइनॉरिटी का जिला देश बल कर रहा हूँ। मैं हिंगोली जिले से आता हूँ। मेरा हिंगोली जिला है जिसमें 5 तालुके हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र है। 3 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरा जो बसपत तालुका है उसमें राष्ट्रवादी का कैंडिडेट चुन के आता था। कलौनमुरी में 3 विधानसभा है, 5 तालुके है लेकिन 3 विधानसभा है। मुस्लिम वोटर बसमत और हिंगोली में ज्यादा है। वहां 25-30 हजार वोटिंग है बसमत के अंदर और 40 से 45 हजार वोटिंग हिंगोली के अंदर है। अब पहले बसमत के अंदर बसमत विधानसभा क्षेत्र है, राष्ट्रवादी का क्षेत्र था। अभी कलौनमुरी के अंदर कांग्रेस का ये है और हिंगोली में भाजपा का है। पहले वहां पे भाऊ पाटिल थे वहां पे। तो ये मतदार संघ की पोजीशन है साहब। हालात पिछले
पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर सब सीट दी थी, हमारे पास 2 सीट चुन के आए थे, एक हिंगोली लोकसभा और नांदेड़ लोकसभा। लेकिन इस बार बदकिस्मती ये हुई कि हम वहां की 2 सीट हार चुके हैं। साहब मेरा अपना मानना है कि आने वाली विधानसभा के अंदर हमको अगर इलेक्शन जीतना है, हमको महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर वापस जिंदा करना है, तो कांग्रेस को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। आज हालात ऐसी है कि आज हमको एनसीपी के साथ, कांग्रेस, वंचित के साथ, मनसे के साथ और क्षेत्रीय संगठन का उनके साथ, हमको सबके साथ बैठ के तड़जोड़ मिटाना चाहिए अगर हमको कुछ पाना है महाराष्ट्र में। हम अगर अपनी गुर्मी अगर करते रहेंगे तो आने वाला दिन हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि हम ग्रास लेवल पे काम करते हैं। आने लोकसभा के अंदर क्या हुआ, हमने मनसे को कुछ नहीं काम दिया, मनसे ने अपने लिए कोशिश की लेकिन हम उसको सीट नहीं दे सके, कुछ लोग वोट नहीं काट सके। ये भाजपा वाले पूरे वोट काटने के लिए तैयार है हमारे पास कि कैसा मनसे को मैनेज कर, कैसा उसको एमआईएम को मैनेज कर रहे, कैसा वंचित को मैनेज कर रहे, कैसे हमको पैकेज दे रहे। इनकी 2-2, 3-3 सीट खड़ी करने की ताकत नहीं है, वो महाराष्ट्र में 48 सीट खड़ी कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोग बहुत जानकार लोग हैं, आप समझ सकते हैं आने वाली विधानसभा अगर हमको अपने कब्जे में अगर लेना है तो इन 3 पार्टी से किसी प्रकार से कुछ भी हो हमको इनसे गठजोड़ करना पड़ेगा। राजू शेट्टी हो, वंचित आघाड़ी हो और मनसे भी करना चाहिए। नहीं करना चाहिए साहब, मनसे से अपने पास स्टार्ट है तो नासिक में है, बॉम्बे में है, कहीं ना कहीं इसका तो सपोर्ट हमको मिल जाए। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं लेकिन हमको सपोर्ट मिल जाता। हाँ करना चाहिए साहब। नहीं हमारे अपने लोग लोकसभा के अंदर साहब हमारे अपने लोग रहे, बल्कि कांग्रेस की शान रही, ये फैक्ट है। लेकिन सच्चाई को कबूल नहीं करता। हमने अपनी पूरी जान एड़ी तोड़ी जो लगा के, हमको किसी ने पूछा नहीं है तो भी हमने लोकसभा में अपना काम किया, बोल के यहाँ तक हमारी नाक की भी कम से कम बची, वरना हमारी नाक भी कट जाती। कांग्रेस के साथ मुसलमान है 100% है और आप जैसा नेता हमारे साथ है तो हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक जिला अध्यक्ष के नाते से, मेरा अपना, मैं तो बहुत छोटा भी हूं, आपने मुझे बहुत दिन से संभाल के रखा है, तो मेरी अपनी रिक्वेस्ट है कि आप इस लेवल पे इन लोगों से बात कीजिए कि जहां पे मनसे भी हो, जहां ये भी हो, अपने राजू शेट्टी का भी हो, इन सब मिलकर अगर कुछ किए तो हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे 44 एमएलए है और एनसीपी के 43 एमएलए है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ कम ज्यादा हुआ तो इतने भी हम दिखने वाले नहीं है, ये सच्चाई है। जी 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 चलो इतना कहकर अपना खत्म करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। मैं मजहर पटेल औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष हूँ। पिछले 10 साल से मैं शेख साहब के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से मैं सक्रिय हूँ। अभी आने वाले विधानसभा में साहब ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, हमारे पास कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें गंगापुर में और पैठन और कन्नड़ में जो माइनॉरिटी की हमारी जो तादाद है वो थोड़ी ज्यादा है। जैसा कि हम 1 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते वहाँ पे, उससे कमी है। जैसे कि गंगापुर में 60,000 है, कन्नड़ में 40,000 के पास है और पैठन में 61,000 के आसपास है। जी 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 बनाएंगे। जी 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 जी
इस तरफ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। शेख साहब, सदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मराठवाड़ा महाराष्ट्र वक्फ काउंसिल, इसी तरह हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अनिल पटेल जी, औरंगाबाद शहर के अध्यक्ष आदरणीय नामदेव पवार साहब, मराठवाड़ा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अमर चाउस साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रतिनिधि कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर जफर साहब, हमारे एक्स जज अंसारी साहब, और बाकी सबके नाम मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। रहीदारगंज साहब, हमारे कार्य अध्यक्ष पीर, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोज, औरंगाबाद, सभी जिलों के माइनॉरिटी के अध्यक्ष और उनके साथ में आए उनके साथी, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है साहब कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के माध्यम से माइनॉरिटीज के लोगों को आवाज उठाने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे पास में है, यह अल्लाह ताला की देन है। और उन पे जो अल्लाह ताला का करम है और उन्होंने जो खिदमत की है, मैं तारीफ नहीं करूँ, तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की होती है, लेकिन ये काम जिसके हाथों से होता है उनको सराहना भी अपनी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सभी की दुआ साथ में है और सभी की दुआओं का असर है। और ये गरीबों का जो काम उन्होंने किया है उसका असर है कि अल्लाह ताला ने उनको फिर से खड़ा किया है और फिर से हमारी भी जान में जान आ गई, नहीं तो हम भी नीचे लेवल पे चले गए। अब ज्यादा मैं वक्त लेना नहीं चाहूंगा, सिर्फ एक बात मैं बता देता हूँ कि राजा सिंह जो है आमदार कर्नाटक में, उसने जो स्पीच दिया है वो आपके पास में आई होगी या आपको किसी ने बताया हुआ है, नहीं बताया। वो एक मजहब को अपने तरफ रगबत हासिल करने के लिए पूरी तरह से उनका माइंड के अंदर जो ये कर रहे हैं और दूसरे समाज के बारे में उनका माइंड जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। उनका अगर स्पीच सुनेंगे तो उनके स्पीच में उन्होंने खुला यह बता दिया है कि सबसे पहले हिंदुस्तान को अगर तुमको हिंदू राष्ट्र लाना है तो 3 काम आपको करना है और वो 3 काम आप करेंगे तो हिंदू राष्ट्र आएगा। उनका मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुस्तान किसी के बात का राज नहीं है, किसी बात की जागीर नहीं है। तो उन्होंने एक बताया कि सबसे पहले मुसलमानों को एक नहीं होने देना, ये पहले आपको काम करना है। पहला फर्ज आपका यह है कि मुस्लिम समाज एक नहीं होना, किसी भी तरीके से उनके अंदर जो है टुकड़े पड़ना। दूसरा उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन समाज वो उनको भी एक नहीं होने देना है। दलित समाज, क्रिश्चियन और दलित समाज को बताया उनको भी जो है एक नहीं होने देना, उनके भी टुकड़े करना है। और तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि ये दोनों के भी टुकड़े करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी अपन जो है तो कमजोर पड़ेंगे। अपने जो हिंदू भाई है जो सेकुलर माइंड रखते हैं उनको भी वहां से बाजू करो, उनका माइंड सर्कुलेशन करो और उनको हिंदुत्व पे लाओ। जब तक अपना हिंदू राष्ट्र नहीं आ सकता, ये उन्होंने समझा के बोला हुआ है उनके समाज को। तो मैं अपने आप लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे साहब ने जैसे बताया कि उलमा कोई भी मसले से ताल्लुक रखते हो, बाहर तरफ लिखते हैं, हरकत नहीं, अपने
तरीके से इस्लाम की तालीमात देना ये अपनी जरूरी है। इस्लाम की तालीमात देना मतलब इस्लाम की तालीम यही है कि इंसान पहले इंसान बनाना है। इंसान बनाएंगे तो ईमान वाला बनेगा, ईमान वाला बनेगा तो हक पे चलेगा, हक पे चलेगा तो उसकी आखिरत भी सवरेगी। और हमारे उलमा से गुजारिश ये करना है कि भैया ठीक है, आप जो है तो हमारे लोगों को ये भी तालीम दो कि इंसान होता है, पैदा हुआ इंसान, अल्लाह ताला ने पैदा किया है दुनिया में इंसान, बाद में बना हिंदू या मुसलमान। वो बनने की वजह उसकी ये है कि जिस फैमिली में वो पैदा हुआ, जिस मजहब को मानने वाले फैमिली में वो पैदा हुआ, वो उसी मजहब की वो करेगा। अगर भाई उसके वालिदैन मस्जिद में नमाज को जाते तो नमाज को जाएगा, उसके वालिदैन अगर से मंदिर में पूजा को जाते तो पूजा को जाएगा। लेकिन पैदा हुआ इंसान, तो हमें पहले इंसान बनाना है। सियासत में मौलाना रह सकते हैं, मैं इनसे मुखालिफत नहीं करूंगा, इसकी मुखालिफत नहीं करूंगा, रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमें ये जो बताते हैं कि हमें हमारा ईमान सलामत रखना है, हमें आखिरत में जवाब देना है, उसी तरह उनको अपने कौम को ये समझाना है कि भाई हमारा एक कायद है। और वो जो बताएंगे सियासी मामले में उलमा कुछ भी नहीं बता सकते, दीनी मामले में पूरा बता सकते, सियासी मामले में उलमा नहीं बता सकते पूरी बात। सियासी मामलों में जो सियासी हरकतें चले जाती है उससे नुकसान मुसलमानों का भी होता है, गरीबों का भी होता है, जितने माइनॉरिटी के लोग उनके नुकसान होता है। और जो कास्टिज्म फिर जहनियत रखते हैं उनका फायदा होता है। मेजॉरिटी हिंदुस्तान में कास्टिज्म कम है, सेकुलर ज्यादा है। सिर्फ सेकुलर के टुकड़े करना जैसा अभी शेख साहब को मेरे से अच्छा आपको बताएंगे, पहले तो बता ही चुके हैं और हमारे इन्होंने भी बता दिए कि भाई ऐसा ऐसा मसला होता है, इसलिए हमारे को पीछे रहना पड़ता है। ताकुत से भी वही है, जानने से भी वही, परवनी से भी वही बताए। तो हमें यही सोचना है, हमारे उलमा को भी ये बैठ के सोचना है कि भाई सेकुलर पार्टी का चाहे उनमें सर कोई भी हो, वो इंसान है, वो मराठा हो, वो दलित हो, वो जैन हो, वो मुसलमान। हमारे मुसलमानों की आवाज वहां तक पहुंच सकती है, हम उसका पंजा पकड़ के काम ले सकते हैं, हाथ पकड़ के काम ले सकते हैं, कालर पकड़ के काम ले सकते हैं। हमें उसको मतदान करना है और वो जो पार्टी है वही पार्टी के उम्मीदवार को चुन के लाने के वास्ते हमें कोशिश करना है। इसलिए साहब ने जैसा बताया कि बूथ कम्युनिटियों पे अपने लोग होना, सबको साथ में लेके चलना है, हम अपना कैरेक्टर बताना है। हमें देख के लोग बन देंगे। एक शराबी के साथ जो 24 घंटे फिरेगा तो शराबी बनेगा, एक नमाजी के साथ फिरेगा तो नमाजी बनेगा, एक भक्ति करने वाले बाबा जी के साथ में बैठेगा तो भक्ति करेगा। तो इस तरीके से हमें चलना है। जब हमारी कांग्रेस को मजबूती आएगी, शेख साहब अकेले क्या करेंगे, शेख साहब के साथ में पूरी हमारी ताकत लगाना है। खाली शेख साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, अनिल पटेल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, रामदेव पवार आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, अब चाउस आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, से नहीं चले। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे से अच्छे खायद यहाँ पे बैठे हैं, उनका आपको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन रहेगा। मुझे जो बोलने का मौका दिया साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज एक बहुत शार्ट नोटिस पे हमारे कायद इमाम शेख साहब ने 2-3 दिन पहले कहा कि भाई एक तुम्हारे मराठवाड़ा जोन की एक मीटिंग रखो और जितने भी मराठवाड़े के सदर है उन सबको बुलाओ। बहुत दिनों से मेरी मुलाकात भी हो जाएंगी और चर्चा भी हो जाएगी जिस तरीके से आने वाले इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं जहां पर भी जाता हूं, जब भी जाता हूं तो शेख साहब के ऊपर एक शेर बोलता हूं, इबादतों की तरह मैं अपना काम करता हूं, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं, मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं। ऐसी शख्सियत के मालिक हमारे बड़े भाई भी है, मेरे नेता भी है और हमारे दूसरे हमारे बीच अभी जिला अध्यक्ष आए हैं अनिल पटेल साहब, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में हमारे डैशी जो है सदर शहर के नामदेव पवार साहब आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे बड़े भाई फैयाज कुरैशी साहब आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे दोस्त हमारे भाई जफर साहब जो कर्नाटक के इंचार्ज है, हमारे हिदायत भाई, हमारे जज साहब, हमारे अशोक पटेल साहब, राउत भाई, मेरे बड़े भाई खतीब साहब और हमारे एडवोकेट साहब फारूक भाई, हमारे सैयद रफीक साहब,
हमारे परभनी से जो अध्यक्ष आए हैं सत्तार भाई, हमारे जो मतीन परभनी शहर अध्यक्ष है, हमारे अनिल भाई हिंगोली के अध्यक्ष है, हमारे मगर पटेल और हमारे चचा भद्रू जिन्होंने इतना बड़ा मार्गदर्शन करे और आपको सारी बातों पर रोशनी डाले, और हमारे बबर चौक यूसुफ भाई और जितने भी यहाँ पर हमारे माइनॉरिटी के यहाँ पर आए, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। ये मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना ही है कि देश में जो हालात चल रहे हैं, इस हालात को निपटने के लिए हमारे सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है, और सेकुलर ताकत सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी है। इस देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी आरएसएस जो साथ साथ में झगड़ा लगाने का काम करती है, भाषाओं के नाम पे काम करती है, और एक वो पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी जो देश को 3 लोग शहीद हुए देश की सेवा करते हुए, जिनके घर के 3 लोग शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुए, हमारे संजय गांधी शहीद हुए देश की सेवा करते हुए, राजीव गांधी शहीद हुए। तो इसका एक इतिहास बहुत बड़ा है। तो हमारे को वापस से लोगों को जाकर समझाना है कि भाई देश को अगर कोई तरक्की दे सकता है, देश को कामयाब बना सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जैसा कि अभी एमएम शेख साहब ने कहा है कि हमारी मीटिंग हुई कि हमको शहर के अंदर अमन बरकरार रखना है। पहले सब में पहले हमारे शहर के अंदर अमान रखना है। उसके लिए हमारे को जितना हो सकता है, जो वोटों का डिवाइडेशन है, जैसा अभी अपक्ष है और भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, तो मेरा ये बोलना है कि एमआईएम है, समाजवादी है, जनता दल है और कोई छोटी छोटी संगठनों की पार्टियां भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं अनिल पटेल साहब यहाँ पर जिम्मेदार शख्स है कांग्रेस पार्टी के, नामदेव पवार साहब भी जिम्मेदार है, फैयाज भाई भी हमारे जिम्मेदार है। मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि लोकसभा में बीजेपी ने पूरी प्लानिंग से इलेक्शन लड़ी, लेकिन हमने कोई प्लानिंग नहीं करे। हमने सिर्फ ये सोचे कि भाई हमारी गवर्नमेंट आएगी, लोग इनसे उबक गए, इन्होंने भ्रष्टाचार करे, इन्होंने जो है तो जगह जगह लोगों को मॉब लिंचिंग करे, इन्होंने किसानों की आत्महत्या हुई, हमारे दिमाग में ये सब चल रहा था। लेकिन उन्होंने डोर टू डोर जाके हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर भाषा इसके नाम पर इन्होंने डोर टू डोर जाकर इन्होंने लोगों को वरदानाने का काम करे। इंडिया पाकिस्तान का जो है इन्होंने जो है तो एक ड्रामा करके और पूरी मीडिया को जो है तो खरीद के इन्होंने जो है जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये बताया कि मोदी जी ही इस देश को जो है चला सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूं कि हमारे जो नेता लोग हैं जो चुन के आए थे, जिन्होंने 65 साल हुकूमत करे, उनका काम था रोड पर आना चाहिए, डोर टू डोर जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे ये माइनॉरिटी के लोग, ये अनिल पटेल साहब, ये हीरा है हीरा, इनको तुम जितना तराशेंगे उतनी चमक आएगी। अब सिर्फ इनको मार्गदर्शन नहीं दिया, हमारे शहर और बहुत सारी कंप्लेन आती है कि शहर जो सदर है बेसिक कांग्रेस की, वो माइनॉरिटी को लेके साथ में काम नहीं करते, उनसे परहेज करते। अरे भाई परहेज करना क्या है, वो हमारे पार्टी के एकदम पूरी ताकत के साथ में खड़े हुए हैं, पोस्टर से लेके बैनर से लेके प्रचार से लेके नारे तक लगाते हैं। और कार्यक्रम में नामदेव पवार साहब को मालूम है कि हर कार्यक्रम में माइनॉरिटी के लोग आते हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें माइनॉरिटी के लोग नहीं आते, लेकिन उनके साथ में थोड़ा भेदभाव होता है, उसके ऊपर भी हमको चर्चा करना चाहिए। और जैसा कि प्लानिंग है, अभी औरंगाबाद शहर में पूर्व मतदार संघ है, मध्य मतदार, पश्चिम है, गंगापुर है, खुलदाबाद है, हमने क्या प्लानिंग करे? हमने ओबीसी वोट हमारे विरोध में है, हम वो ओबीसी वोट को कैसे डिवाइड करेंगे? हम हमारे वोट कैसे, मुस्लिम वोट कैसे हमारे पॉकेट में आना चाहिए? दलित वोट हमारा जो टूट रहा है उसको हमने हमारे पॉकेट में कैसा लेना चाहिए? हमको उसके ऊपर निवेदन करना चाहिए। हम सिर्फ जो है तो फॉर्म भर देते और टिकट मांगते, टिकट नहीं मिला, जिसको टिकट मिला उसके विरोध में काम करते। तो ये कांग्रेस के अंदर सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए। कांग्रेस को आज भी कोई हरा नहीं सकता, सिर्फ कांग्रेस के लोग ही हराते हैं। अगर कांग्रेस अगर एकजुट होके, चाहे वो किसी को भी टिकट दो, चाहे अगर वो किसी को भी, एक कार्यकर्ता को भी टिकट देते हैं या एक आम आदमी को भी टिकट देते हैं, तो सारे कांग्रेसियों ने उसका काम करना चाहिए। और जो अपर क्लास के जो
जो समझो अपर क्लास के और ओबीसी समाज का जो वोट है, हमको उसमें कैसी सेंध लगाना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमको मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, हमको दलित वोट मिल जाएंगे। नहीं, हमारे को सब वोट में घुसना पड़ेगा। जैसा साहब ने बताया कि हम मस्जिदों में, तुम्हारे मदरसों में जाएंगे, मदरसों में मीटिंग लगाएंगे, नौजवान बच्चों का ज़हन बनाएंगे कि भाई ये जो इमाम है, इमाम से हमको क्या नुकसान हो रहा है, इसके देश में हालात क्या हो रहे। ये एक असदुद्दीन अवैसी की वजह से कितने शहरों के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही, कितने शहरों के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे को ये मदरसों में जाके, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके हमको एक एक नौजवान से मिलकर बात करना चाहिए और एक एक को जहन बनाना चाहिए। हमको लेडीज में भी काम करना चाहिए। अनिल पटेल साहब, हमारे शेख साहब, हमारे मुस्लिम लेडीज में भी काम करना चाहिए। जो मुस्लिम पढ़े लिखे तबका है, हमको उनको साथ में लेकर, हमारे जो तो मुस्लिम भी लेडीज भी गुमराह हो गए, तो उनका भी हमको जहन बदलना चाहिए। तो हमारे को बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। अनिल पटेल साहब, हमारे को किस तरीके से हम ओबीसी वोट काट सकते हैं, और हमारे उम्मीदवार ने 4 उम्मीदवार खड़े करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि ये वोट हमको नहीं मिलेगा, तो उनके समाज का वोट खड़े करना चाहिए। उसको हमने ताकत देना, पैसा देना और उनको गिराना चाहिए। हमको ये भरोसे में बैठना नहीं चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट आएंगी, हमने काम अच्छा करे और हम आने वाले नहीं है। हालात पूरे खराब है। नामदेव पवार साहब से मेरी चर्चा हुई, पूरे हालात अंदरूनी खराब है। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं के घर तक जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को लेके वार्ड वार्ड जाके लोगों को बातचीत करके लोगों को मनाना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, लोगों के जहन बनाना पड़ेगा। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो चल रहा है, जो भी अगर कुछ आता है उस पर ध्यान देना नहीं, और हमने ऐसी गलत चीजों को आगे बढ़ाना नहीं। और आप सब लोग आए, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे नेता पारके साहब भी यहाँ आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे नगर सेवक अफसर खान साहब आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और एक ऑल इंडिया लेवल पे हमारे नदीम जावेद साहब के नेतृत्व में एक पूरे महाराष्ट्र में शेख साहब को एक आदेश है कि वह हमको कहीं पर भी कम पड़ना नहीं चाहिए। अब रहा मसला औरंगाबाद के अंदर इमाम का, तो औरंगाबाद में जो इमाम पड़ी उसकी एक वजह है कि कुछ लोगों ने यहाँ सत्ता करे, लोगों के काम नहीं करे, लोगों के दुख सुख में नहीं आए, इसके लिए यहाँ इमाम हावी हो गई। और मेरी आप दोनों से, तीनों से ये गुजारिश है कि यहाँ पर आप नया चेहरा दीजिए, आम लोगों को दीजिए। लोग इंशाल्लाह जरूर पलटेंगे और कांग्रेस के साथ में आएंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़। आज माइनॉरिटी की जानिब से जो मीटिंग यहाँ रखी गई, हमारे शहर अध्यक्ष नामदेव पवार साहब, माजी आमदार अनिल पटेल साहब, शेख साहब माजी आमदार, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, हमारे डॉक्टर साहब माजी विरोधी पक्ष नेता हिदायत भाई, पारके मामा, अहमद चौस, यूसुफ, तमाम माइनॉरिटीज की जो मीटिंग यहाँ रखी गई, मैं शेख साहब को, शहर अध्यक्ष साहब को, फैयाज कुरैशी साहब को, सबको मुबारकबाद देता हूं। जैसे अभी मैं सुन रहा था, हमारे अहमद चौस बोल रहे थे कि यहाँ इमाम का जोर है। इमाम को जोर है, लेकिन इमाम को डिफीट करने के लिए उनको लोहा लोहे को काटता है। तो कुछ ऐसे लोग हमको यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऐसे लोग उनको सामने लाना पड़ेगा कि इमाम का माहौल यहाँ चल रहा है शहर में, और जो माहौल बना रहे हैं। अभी कल जो उन्होंने घटना की है, जैसे भी आमदार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो माहौल बना रहे हैं शेख साहब, अध्यक्ष साहब, फैयाज भाई, तो वो झूठी कंप्लेंट साबित हो गई। 100 से 150 लोगों पे जो वहां पर मौत जमा था, उस पर गुना दाखिल हो गया। तो इस तरह की हरकत हमको नहीं करना। हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, लोगों तक कैसे जा सकते हैं। और इमाम, ये सब जग जाहिर है कि बीजेपी की बी टीम है ये, बल्कि शहर औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये लोग निकलने वाले हैं। और मैं समझता हूं यहाँ की जो सीट दी गई शेख साहब, वो मैच फिक्सिंग है। वो बिल्कुल उन्होंने उनको इसलिए दिया कि वापस उनको सत्ता यहाँ पर महाराष्ट्र में लाना, एक सीट उन्होंने गिफ्ट दिया, ऐसा मुझे लगता है। और महाराष्ट्र में वापस सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस राष्ट्रवादी के नेताओं को भी ये बोलना पड़ेगा कि हमको जमीन पे आओ, लोगों से मिलो, लोगों से संपर्क बढ़ाओ, लोगों के घर तक जाओ, लोगों के महल्ले तक जाओ। लोगों में हम जब तक जाएंगे नहीं, लोगों को ये बताएंगे नहीं, तो ये सब बातें होने वाली नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं ईवीएम में, और ईवीएम में 101% सेटिंग है, नहीं है, ऐसा नहीं।
कि 3 राज्य बीजेपी की जो हार गई, तो मैंने लोगों को ये बोला कि ये उन्होंने गिफ्ट दिया, 3 राज्य उन्होंने कांग्रेस को देकर पूरा देश वो लेना चाहते हैं। तो अभी जो मुहिम चल रही है, जैसे सभी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो ये मुहिम हमको महाराष्ट्र स्तर पे, इंडिया लेवल पे, इसको भले हमको रोड पे सबको आना पड़ा तो आना बहुत जरूरी है। और ईवीएम को खत्म करेंगे नहीं जब तक मैं समझता हूं कि बीजेपी जो सेटिंग करके आ रही है, ये उनके सामने हम कितनी भी ताकत लगाए तो फेल ही होने वाले हैं। यहां बोलने का मुझे मौका दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया अफसर भाई। मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर जफर कि यहाँ पर कुछ इलेक्शन के बारे में मार्गदर्शन करें, कुछ बातें रखें। आज के इस मराठवाड़ा विभाग कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अढ़ावा बैठक के लिए मौजूद हम तमाम लोगों की रहनुमाई करने वाले, हमेशा अक़लियतों के साथ अक्सरियतों के भी साथ रहने वाले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी शोबे अक़लियत के सदर और आगे के भी सदर अली जनाब MM शेख साहब, यहां पर मौजूद जिला कांग्रेस कमेटी के सदर माजी मंत्री अनिल पटेल साहब, शहर कांग्रेस कमेटी के सदर माजी आमदार नामदेव पवार साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता फयाज कुरैशी साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता और मौजूदा नगर सेवक अफसर खान साहब, यहां पर मौजूद शहर कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष और हमारे भाई, हमारे साथी मीर हिदायत अली साहब, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता अली जनाब पारखे साहब, जो मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन जिसने यहां पर किया मराठवाड़ा के सदर और हमारे भाई अहमद चाउद साहब, जिनके साथ मैं NSUI में एंट्री किया, उस वक्त के मेरे नेता शेख यूसुफ भाई, तमाम मराठवाड़े से आए हुए कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के सदर, तमाम लोगों के नाम लूंगा तो शायद मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा बात करने का, तो मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ पर उन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि शेख साहब ने मुझे यहाँ पर इलेक्शन के ताल्लुक से कुछ बोलने को कहा। वैसा मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे में नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी कि जनरल सेक्रेटरी हूं और कर्नाटक स्टेट का इंचार्ज। साहब वैसा महाराष्ट्र के अंदर मैंने कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन मैं औरंगाबाद में रहने वाला होने की वजह से और आपके इजहार पे मैं यहां पर पहुंचा। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अली जनाब नदीम जावेद साहब जब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर बने, उस वक्त से हिंदुस्तान में अक़लियती शोबे को एक नया रंग देने का काम उन्होंने किया। आबिद भाई वो एक ऐसी शख्सियत है जो अदबी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली और अक़लियतों के जो मसाइल हैं उन मसाइलों को बखूबी जानने वाली शख्सियत है। और शेख साहब के उनके ताल्लुकात आज के नहीं है, पिछले 15 साल से MM शेख साहब के और नदीम जावेद साहब के, जब NSUI के वो नेशनल प्रेसिडेंट थे, शेख साहब के उनके काफी अच्छे मरासिम। काफी लोगों ने बहुत सी बातें की यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट में आने वाली उनकी दुश्वारियां, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बेसिक कांग्रेस कहा जाता है हम लोगों के पास कर्नाटक में, यहां पर हम फादर कांग्रेस बोलते हैं। फादर कांग्रेस की तरफ से हम लोगों को कुछ ऐसा साथ नहीं मिलता, लेकिन आप तमाम लोगों को इन नेताओं के सामने एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का छोटा सा रुकन होने के नाते इतना कहना चाहूंगा कि ये कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक अपनी अलग पहचान रखता है। इस डिपार्टमेंट का सदर जो होता है उस इलाके का आमदार से बढ़ के पोजीशन रखने वाला होता है। आपको खुद इख्तियारात है प्रोग्राम लेने के,
और प्रोग्राम लेकर उसको प्रोग्राम में ये ले रहा हूं, ऐसा आपके वहां के जो फादर कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उन लोगों को आपको एक नोट देनी पड़ती है। आप जब प्रोग्राम लोगे तो फादर कांग्रेस के कोई भी प्रेसिडेंट हो तो हिंदुस्तान के अंदर वो आपके प्रोग्राम में आएंगे, बोले तो आएंगे। आप अगर प्रोग्राम नहीं लेंगे तो वो कैसा आएंगे? तो आपको प्रोग्राम्स लेने हैं, और प्रोग्राम जयंती, पुण्यतिथि और कोई दूसरे इस्तेकबालिया ये प्रोग्राम नहीं लेने। वो तो लेते चलते रहते, वो हमको करना ही है, लेकिन आपको प्रोग्राम्स ऐसे लेने हैं अक़लियती इलाकों में जाकर आप लोगों को ये देखना है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कल हमारे वोटर होने वाले हैं, कितने लोग वो मेरिट में आए हैं, डिस्टिंक्शंस में आए हैं। तो जून या जुलाई का जो महीना होता है हिंदुस्तान में, हम लोग उस महीने में जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे डिस्टिंक्शन लेते हैं, इन तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स का हम इस्तेकबाल करते हैं। आप लोगों को एक ऐसा माहौल पैदा कर देना है उन लोगों में कि वो लोग, उनके पेरेंट्स ने ये कहना चाहिए हमारा इस्तेकबाल जब ये लोग करते हैं तो ये हमारे खैर ख्वाह हैं। हौसला अफजाई करने का काम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने हिंदुस्तान भर में लिया है। तो आप तमाम लोगों को मैं यहां पर इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने इलाकों में ऐसे स्टूडेंट्स को चुनकर निकालिए और उनके वालिद और वालिदा मोहतरमा को बुलाइए, उनका इस्तेकबाल कीजिए और हौसला अफजाई करने का काम कीजिए। एजुकेशन, एम्पावरमेंट, ये हमारा प्रायोरिटी है। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में शेख साहब 2 प्रोग्राम दिए हुए हैं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, वो आपको शायद पहुंच जाएंगे अभी। LDMMC, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि हम लोगों की कम्युनिटी में, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर लीडर्स तैयार नहीं हो रहे हैं या तैयार होने नहीं दिया जा रहा है। आपको उसके इंचार्जेस अलग अलग बनाने हैं अब रीजन वाइज। वो लोग जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, अपनी 5 और 10 की टीम तैयार रखेंगे वो, और हर ब्लॉक में जाकर हर बूथ तक पहुंचेंगे और वहां पर जो पोटेंशियल रखने वाला हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी का कार्यकर्ता है, जो धड़पड़ करता है, मरमर करता है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसको लिफ्ट देने का काम आपका LDMMC डिपार्टमेंट करेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ यूथ। उसके बाद एक शक्ति का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को अक़लियती शोबे ने काफी मशक्कत के बाद एक अपना अलग नंबर लिया है। तो एनरोलमेंट उसको करना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सीएम बनाने में लेट हुआ, ऐसा कहा जा रहा था कि सीएम बनाने में बहुत देर कर रहे हैं कांग्रेस, लेकिन शक्ति प्रोजेक्ट का डायरेक्ट जो कंट्रोल है राहुल जी के पास है। राहुल जी उस इलाके के कुछ चुनिंदा लोगों से पूछ लेते हैं। शक्ति के अंदर आपके मोबाइल नंबर और तमाम चीजें रहती हैं कि आपके इलाके का MLA कौन होना चाहिए, आपके इलाके का CM कौन होना चाहिए। उसमें ये 3 नाम आए थे और उन 3 नामों को उन्होंने CM बनाया। तो शायद वो भी शेर साहब के पास में नया नंबर मिल जाएगा। इसके बाद साहब तीसरी बात ये करना चाहूंगा मैं कि हम लोगों ने अब गांधी भवन या और तालुका कांग्रेस कमेटी के जो ऑफिसेस है उस हद तक सीमित नहीं रहते हुए हम लोगों को अब रोड पर उतरना है। और वो रोड पर उतरने के लिए एक तरीके का इंस्ट्रक्शन समझ लेना चाहिए जो प्रियंका गांधी जी ने किया। ये हिंट दे दी है आपको कि अब आपको रोड पर उतरना है। कांग्रेस के साथ लोग आने के लिए तैयार हैं। कुछ कहा, लोग कह रहे हैं कि भाई MIM के पास लोग बहुत बार जा रहे हैं, जाने दीजिए। हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं ये हमने पहले सोचना चाहिए। हमने हमारा खुद का ऑडिट कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं माइनॉरिटी के लिए। आज औरंगाबाद के अंदर 9-10 दिन में पानी आता है, जालने में 15 दिन में शायद या 10 दिन में पानी आता है।
क्या मूवमेंट कर रही है कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट? कितना राशन मिल रहा है? औरंगाबाद में गैस सेल नहीं है, कहीं पर भी बंद हो चुका है। कहा जाता है कि परभनी को दे दिए कोटा। इनामदार साहब, हमारे पास कहा जाता है कि परभनी को दे दिए हमने कोटा, तो परभनी वालों ने भी पूछना चाहिए कि औरंगाबाद से आपको कितना कोटा आया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, और औरंगाबाद वालों ने जाकर पूछना चाहिए कि भाई औरंगाबाद का कोटा जो गैस सेल का है कहां चला गया, क्योंकि 800, 900, 700 रुपए में हम लोग अब गैस नहीं ले सकते। हमको ये बुनियादी जो मसले हैं, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को फोकस करना पड़ेगा। और शेख साहब ने बहुत अच्छे आइडियाज इसके लिए ले आए हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पहले सदर हैं जिन्होंने बूथ लेवल तक जाने के लिए एक प्लान तैयार किया है, और एक विधानसभा मतदार संघ के अंदर कम से कम 300 से 400 लोगों की इंटेलेक्चुअल टीम तैयार करने का मंसूबा शेख साहब का है। तो हिंदुस्तान के पहले शख्स रहेंगे। क्योंकि मैं कर्नाटक अकेले का इंचार्ज हूं, इसका मतलब कर्नाटक के ही सदर के बारे में जानता, ऐसा नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान के तकरीबन 20 से 25 जो अक़लियती डोमिनेटेड स्टेट है, उनके तमाम सदर के बाद मैं सब जानता हूं। एमएम शेख साहब और एक बिहार, 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर माइनॉरिटी एक तरीके से काम कर रही है। बाकी के स्टेट्स में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके लिए कांग्रेस दूर जा, कांग्रेस से मुसलमान और जो और अक़लियती तबके हैं, इसके अंदर अक़लियती तबके में मुसलमान अकेले आते नहीं है। अक़लियती तबके में मारवाड़ी है, गुजराती भी है, और सिंधी है, जैन पारसी है, क्रिश्चियंस है, ये तमाम लोग उसमें आते हैं। और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। ये हम लोगों को अभी इसके ऊपर गौर और फिक्र करना पड़ेगा। और जैसा अहमद भाई ने कहा, या अफसर खान साहब ने कहा, लोहे से लोहे को काटना है, तो लोहे से लोहे को काटने का काम मुझे ऐसा लगता है औरंगाबाद से शुरू होना चाहिए। इतना मैं ये कहते हुए मुझे यहाँ पर बुलाकर जो मुझे मौका दिया गया, इसके लिए मैं जनाब एमएम शेख साहब का दिल के अंदर की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे शहर के शख्सियत और शहर सदर हमारे साबिका एमएलए नामदेवराव पवार साहब से दरखास्त करूंगा कि अपनी बात रखें। डिपार्टमेंट के मीटिंग के लिए आए हुए बाहर से जितने भी पदाधिकारी आए हुए, मैं औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पहले आपका स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे शेख साहब और हमारे मराठवाड़े के जिम्मेदार चौ साहब, उन्होंने औरंगाबाद में एक मीटिंग लगाई, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी जिम्मेदार आदमी ने, सभी लोगों ने यहाँ अच्छी बातें कही है और उसका अमल होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती करने के लिए खड़ा हूं। ये 4 दिवाले के अंदर सब मेरे ख्याल से कोई या छोटा आदमी नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के, आप पूरे जिले के आप जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सुझाव देने के बजाय, मैंने आपको भाषण देने के बजाय, मेरी जवाबदारी क्या है? शेख साहब ने मेरे ऊपर क्या जवाबदारी दी, मुझे जिले में क्या काम करने के लिए कहा है, अगर ये आप समझ लेते हैं, उसमें मैं भी आया हूं, ये अगर आप समझ लेते, सभी लोग जितने भी यहां बैठे हुए हैं, सभी लोग समझ लेते हैं कि मेरी जवाबदारी क्या है, और वो जवाबदारी अगर मैं निभाता है कि नहीं निभाता है। अगर निभाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं निभाते हो तो फिर पार्टी को फंसा रहे हो, पार्टी को फंसा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है,
अगर सब ने जिम्मेदारी से अगर काम करना शुरू कर दिया तो पार्टी की ताकत बढ़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर सोचता हूं इसने क्या किया फिर बाद में मैं करूंगा, इसने क्या किया उसके बाद में मैं करूंगा, तो ये अभी चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये इस देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हो गई, पहले 40-50 साल की पहले बात खाली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर पार्टी थी, थोड़ी बहुत कम्युनिस्ट थी। लेकिन आज हर गली में जाएंगे आप तो हर गली में पार्टी हो गई, हर शहर में पार्टी हो गई। अगर छोटे कार्यकर्ता को अगर आप संभालते नहीं है, उनके पीठ के ऊपर हाथ नहीं घुमाते हैं, तो कार्यकर्ता कहता है कि चलो छोड़ दो, कांग्रेस में क्या है, अपने को महीना थोड़ी मिलता है, अपने को भत्ता थोड़ी मिलता है, चलो बाजू वाले पार्टी में चले जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन बहुत मिल गया, कार्यकर्ता को ऑप्शन बहुत मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि काम किए बिना और कार्यकर्ता संभाले बिना आपकी पार्टी नहीं बढ़ेगी, इसके आगे पार्टी नहीं बढ़ेगी। तो सबने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना मतलब नाराज होने की कोई बात नहीं है। देखो ये नेचुरल सिस्टम है, कभी कभी अप डाउन हो जाता है, चलो ठीक है। उन्होंने जो प्लान किया था, भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया था, वो प्लान में वो सक्सेस हो गए। लेकिन हर टाइम सक्सेस हो गया ऐसा नहीं है। आज महाराष्ट्र की हालत अगर देखेंगे आप, तो उन्होंने वंचित आघाड़ी को ताकत दिया बोल के अपने कम से कम 10 लोग गिर गए। अगर उनको ताकत नहीं देते थे तो वो अपने और 10 लोग चुन के आते थे। लेकिन वो सक्सेस हो गए, उनके पास पैसा बहुत हो गया। और ये अभी अपने समझ में आ गया कि चलो ठीक है, ये क्या डाव पेच लगा रहे हैं, कैसे डाव पेच लगा रहे हैं। आमने सामने वो लड़ाई नहीं कर सकते, आप बात ध्यान में रखो। किसी ने कहा यहाँ कांग्रेस को कोई गिरा नहीं सकता है, कांग्रेस को कांग्रेस ही गिरा सकती है। तो वो हिम्मत उनमें नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कहीं भी आप गांव खेड़े में जाएंगे तो आपको कार्यकर्ता मिलेगा, कहीं भी झुग्गी में जाएंगे आप तो आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक प्लान किया, वो प्लान के अंदर अपन चलो लोग आ गए, तो उसकी वजह से ये अपना डाउनफॉल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा चलेगा, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका फटेगा और अपना जमेगा, ये भी नहीं। उनका जितना क्या फटता है नहीं फटता है वो बात अलग है, लेकिन अपने को तो काम करना पड़ेगा। वो बोलता है भगवान देता है ऊपर से, लेकिन तुम्हारी झोली तो अच्छी होना चाहिए। अगर तुम्हारी झोली फटी हुई रहेंगी तो क्या रहेगा उसमें, क्या बचेगा उसमें। तो इसके लिए अपने को काम करना जरूरी, किसका कुछ भी हो, लेकिन अपन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, तो पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी आपके ऊपर डिपेंड है, पार्टी अपने ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं बोल रहा हूं शहर का, मैं सदर हूं यहाँ का, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या पूछते होंगे चलो शहर में कौन है, उधर औरंगाबाद में नामदेव पवार है, उधर अपने डॉक्टर जफर साहब है, मीर हिदायत अली है, उधर पटेल साहब है, हमारे कारपोरेटर है पारखे जी है, इधर हमारे अफसर भाई है, कुरैशी साहब है, सब है, ये सब पूरी टीम है। ये टीम के ऊपर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डिपेंड है। अगर हमने काम नहीं किया तो क्या होगा, तो हमको काम करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पद पे जो भी आदमी है, जिसने उसने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई तो पार्टी की ताकत बढ़ सकती है। लेकिन अगर मैंने सोचा कि नहीं ये इसका कुछ सच्चा नहीं है, अपन एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाते हैं लेकिन 4 उंगलियां अपने तरफ होती, ये ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो उस हिसाब से काम होना चाहिए और कार्यकर्ता को जोड़ना चाहिए, कार्यकर्ता को जोड़ना चाहिए।
आज हमारे औरंगाबाद की स्थिति मॉब लिंचिंग केस, आज हमने कमिश्नर को जाके बोला कि भाई जो भी है वो सामने लाओ, जिसने भी ये कटकारस्थान किया है ये तो खुले होना चाहिए, और जिसने किया है उसको अरेस्ट होना चाहिए। दोनों में से ये कुछ होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से किया जा रहा है तो कौन है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे, उसको ढूंढ के निकालो और उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा दे दो, और जो नहीं है और जो करने को लगा रहे तो उनको भी कड़ी शिक्षा मिलना चाहिए। ये ऐसा काम आज पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमने जाके उनको कहा है। तो ये सारे जितना भी जहां जिसको भी समझ में आ जाता है उसने काम करना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम मिल जाता है, चलो ठीक है, चौस साहब के ध्यान में आ गए कि चलो ये प्रॉब्लम उठाना चाहिए तो बोलना चाहिए, उन्होंने भी उठाना चाहिए और सब इकट्ठा होकर प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप जो भी है सबको काम करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, लेकिन ये सभी लोग यहाँ हैं, ये 130 साल पुरानी पार्टी है और काम भी किया है, डेवलपमेंट भी किया है, लोगों को जोड़ा भी है। ये सब लोगों को पता है, दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान के अंदर सब समाज को लेके चलने की ताकत सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, किसी दूसरी पार्टी के अंदर नहीं है। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, लेकिन उनको साथ में लेना चाहिए। जो नए जनरेशन है, अपन तो अभी सब या सब पूरे 50-55 के ऊपर है सारे, लेकिन जो 18 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, ये जो नौजवान है उनको जोड़ना बहुत जरूरी है, उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। वो अपने से दूर चले गए, अपने से दूर चले गए। हो सकता है कुछ कारण है, कुछ अपनी भी गलती हो गई होंगी, अपने से भी कुछ गलती होगी, लेकिन उनको पूछ के, उनको बैठ के उनसे साथ चर्चा करके उनके क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या अड़चन है, वो जब तक आप समझ नहीं लेंगे और कुछ उनको ये नहीं देंगे तो तब तक वो अपने साथ नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शेख साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, चाऊ साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी हमारे यहाँ सभी लोग आए, कारपोरेटर भी आए, हमारे सभी, हमारे अफसर खान भी, सभी लोग इधर आए, यूसुफ भैया है। लेकिन मैं सबसे विनती करता हूँ कि सबने हाथ मिला के काम करो। निश्चित स्वरूप से अगर काम करते हैं तो अपने को आने वाला समय जो है, तो हो सकता है कठिन तो होता है, ऐसा नहीं, आसान जहां रहेगा वो तो ठीक है, उसके ऊपर कोई भी काम कर सकता है। लेकिन जहां देखो इतने साल पार्टी ने आपको दिया है, अब किसको क्या दिया मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इतने साल पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि सबको दिया है। इतने साल अभी तक पार्टी ने सबको दिया है, लेकिन आज पार्टी को देने का समय आ गया है। आज पार्टी को देने का समय आ गया है, तो पार्टी को जो भी आपसे ताकत लगो, जो भी करना है दिल से बोलो, जो भी काम करना है वो काम करना जरूरी है और पार्टी की ताकत बढ़ाना जरूरी है। मुझे लगता है कि आप सारे समझदार हैं, आपको, आप रहो चाहे मैं रहो, ज्यादा समझाने की बात नहीं है, आप कुछ समझदार है और पार्टी का काम करेंगे और पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे, ऐसी इच्छा रखते हुए मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया और बात करने का मौका दिया। मैं शेख साहब और उनके टीम, चाऊ साहब, उनके सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम। आपने जो मार्गदर्शन किया, जरूर हमारे जिला सदर और उनकी सभी टीम उसका अनुकरण करेंगे। इंशाल्लाह वहाँ काम जोरों शोरों में शुरू करेंगे। इसके बाद हमारे शहर के जिम्मेदार, पुराने लीडर, सीनियर भाई फैज कुरैशी साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि आप बात रखें। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान
और यहाँ का रहने वाला है। आज के इस नशीश के सदर मोहतरम और हमारे बहुत अजीज दोस्त एमएम शेख साहब और हमारे साथी, बहुत पुराने साथी, इस जिले के अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल पटेल साहब, जफर साहब और हमारे शहर अध्यक्ष साहब और यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी बुजुर्गों और दोस्तों और जो पूरे मराठवाड़ा से आए हुए मेहमान, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ इस मीटिंग में। और सबसे ज़्यादा हमारे अहमद चाऊ साहब जिन्होंने और शेख साहब ने नशीश को रखा है। पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही फिक्र और सुकून से आए हुए हैं यहाँ, अपना वक्त, अपना टाइम खत्म करके, अपना टाइम खर्च करके आए हैं। सबसे पहले मैं इस मीटिंग का जो मकसद है, वो मकसद माइनॉरिटी का जो मकसद है, माइनॉरिटी की जो कमेटी है जो हर पार्टी ने बनाई है, उस माइनॉरिटी का मकसद क्या है वो माइनॉरिटी के लोग ही समझ नहीं सके और पार्टी के लोग भी समझ नहीं सके। क्योंकि आज की जो हालात है, हम इतने कमजोर होकर यहाँ बैठे हुए हैं और ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारी ताकत बहुत कम हो चुकी है। एक हैदराबाद से आता है औरंगाबाद शहर में और वो अपनी ताकत को बना लेता है, उसकी वजह ये है कि हम कमजोर हो गए। और हमारी जो लीडरशिप है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, मैं अपने बचपने से ही कांग्रेस में या राष्ट्रवादी में जुड़ा हूँ। मैं जो हमारी लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो है लालूच की लीडरशिप कर रहे थे। हमारे यहाँ कामदार बन जाता था, वो जो है अदर पार्टी से मिलकर काम कर लेता था। तो हमेशा माइनॉरिटी के लोगों ने जो हुक्मरान है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, कोई भी हो, माइनॉरिटी के लोगों को इस्तेमाल किया, माइनॉरिटी के लोगों को ताकत नहीं पहुंचाई, माइनॉरिटी के लोगों को ऐसी ताकत नहीं दी कि वो रोड पे आके लड़ सके। अभी जो मसला हो रहा है, आज हिंदुस्तान की हालत जो खराब हुई, वो इसलिए हुई कि हम सच को भूल गए। मैंने अभी जो पंक्तियां पढ़ा उसका मैं उसके माना खोल देता हूँ। मैंने जो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, उसके लफ्जी माना ये है कि पनाह मांगता हूँ मैं, ऊपर वाला आपसे पनाह मांगने लगा रहा कि पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो वो शैतान मरदूद जो है वो पूरी दुनिया में छा गई है। उससे क्यों पनाह मांगने के लिए कह रहा अल्लाह मियां? इसलिए पनाह मांगने के लिए कह रहा कि वो शैतान है, वो आपको ऐसे चक्कर में डाल देगा कि आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। तो हमारी जो पॉलिटिक्स हो गई वो शैतानी पॉलिटिक्स हो गई। हम अपने अपने ग्रुप को, अब कांग्रेस पार्टी जो फूटी है और जो इससे पहले जो हुक्मरान थे, जो पद पे थे लोग, उन्होंने ही इस महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया। अच्छे लोगों को चुना नहीं, अच्छे लोगों को पद नहीं दिया, अच्छे लोगों को अधिकार नहीं दिया। जो बुरे लोग थे, जिन्होंने बुरे ग्रुप को जमा किया और बुरे ग्रुप को सत्ता में लाया, नगर सेवक बनाया, फलाने बनाया। अच्छे आदमी को तो टिकट ही नहीं दे रहे ना कि भाई ये बस्ती का ये आदमी अच्छा है, ये शहर आदमी अच्छा है। वहां तो हमारे पास जो है सारी शैतानी चक्कर चल रहा है, जिसकी ताकत है पैसे की, तो सब काम चल रहा है। तो इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आज जो माहौल बन रहा है हिंदू और मुस्लिम, इस माहौल को सभी समाज के, सभी माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर इस माहौल को खत्म करना पड़ेगा। अभी जो मुसलमानों का हादसा हो रहा है, दलितों का हो रहा है, तो हिंदू भाई उसमें कितने मदद कर रहे हैं?
मुसलमानों पे अगर जुल्म हो रहा है तो हिंदू भाई ने मदद करना चाहिए, और हिंदू पे मदद हुआ तो मुसलमानों ने खड़े होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये मसला हल होगा। अभी हिंदुता के नाम से ये सारे लोग आ रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग तो चुना के लाए, कांग्रेस में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको वो तो चुन के दे रहे हैं। अभी आप मिसाल ले लो, आप मिसाल ले लो, सुबह आपने सुभाष पाटिल आपको झामा की, आप पूरे जिले में आप 95,000 वोट दे रहे, हमको शर्म आना चाहिए, कौन नहीं दिया, हमने तो दिए, हम तो कसम खा के बोलेंगे माइनॉरिटी के लोगों ने दिए उनको, और हमको बोले इमाम के आदमी को इतने वोट कहां से मिल रहे, कौन दे रहा वोट उसको? हमारे जो अंतोले साहब चुन के नहीं आ सके हिंदुत्व के नाम से, तो हिंदुत्व को जो बढ़ावा मिला हुआ है, तो हमारे हिंदू मुस्लिम सभी बैठे हुए यहाँ, हम सबको यहाँ मैदान में आना चाहिए। और फिर उसके बाद में दूसरी पंक्ति जो मैं बोल रहा हूँ, शैतानी चक्कर में हम जाके हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा। मुसलमानों को मैं बोल रहा हूँ कि हमको सीरत पे आना पड़ेगा। हम जो है अपने मजहब को भूल गए, हमारे मजहब के लोग डिबेट में बैठ के इस्लाम को आपके मजहब को बदनाम कर रहे, और आपके मजहब को बदनाम करके उनको आतंकवाद बोले डिबेट में। हमको शर्म नहीं आ रही, हमारे मुस्लिम लीडरों को शर्म नहीं आ रही, हमारे मुस्लिम मौलानाओं को शर्म नहीं आ रही कि उसका जवाब दे। तो ये जो मीटिंग है, दलित भाइयों को मैं बोल रहा हूँ, सब लीडर घर में बैठे हुए, इतने लोग मारे जा रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में गाय के नाम से 200-250 लोग मारे, कोई पार्टी उसको उठ के रोक रही नहीं, सिर्फ बस माइक पे आके बोली अच्छा नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। ये सोनिया गांधी, मेनका गांधी ने आपकी आंखें खोल दी, शर्म करो। हम लोग, हम अपने एरिया में हम ऐसा काम नहीं पा रहे, वो तो पूरी अपनी जान को हथेली में रख के वहां गई और बैठ गई प्रियंका गांधी। हम सबक ले उनसे, हमारे भाई ने भी बहुत अच्छी बात बोले, इन्होंने भी बहुत। हम क्या कर रहे, हम कार्यकर्ता हमारा ऐसा पैदा कर रहे हम कि वो गरीब, वो बेचारे अपनी जेब से पैसे नहीं खर्चा कर सकता, पैसे देके बुला के अपना प्रोग्राम ले रहे हैं। अभी 5 साल से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस का यही तरीका चला, इसलिए हम तो गए भी नहीं भाई। एमएम शेख जैसा आदमी 5 साल पहले खड़ा, उसको सारे हिंदुओं की पार्टी हो, पूरे हिंदुआ लीडर पावरफुल हमारा टाइम, और हम उनको 10,000 वोट दे दे, वो भी उनके कॉलेज के लोगों ने दे दिया उन्होंने। हम क्या, मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान जो है वो अपने मजहब की बातों में चल जा रहा। भैकाने पे एक हैदराबाद का चोर आता, डाकू है वो, और आज से नहीं है, उनका खानदान डाकू है। वो हमेशा मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किए उन्होंने, जिसका नाम आप जो है उसको बड़े नारे लेके बोलते हमको टिकट दो, बोला हमको टिकट दो, बोला बस इमाम का चक्कर चला है। इमाम क्या कर सकती हमारे आगे, 2 मिनट में हटा देंगे। मुसलमानों में इतनी ताकत है, अगर वो सच्चाई पे आ जाए, सीरत पे आ जाए। हमको बातों में भड़का दिया जा रहा है, इसलिए कि हिंदू जो है, मुसलमान जो है, नमाज तो पढ़ रहा मगर उसको समझ रहा नहीं। हिंदू मंदिर में जा रहा, वो उसको समझ रहे नहीं। अरे भाई, जहाद का जो मतलब है, जहाद, अब जहाद का मतलब यह है झूठ से लड़ना और सच्चाई को कायम करना। अभी कांग्रेस पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है कि किसी जात के बात के ना चक्कर में नहीं जाती है, इसलिए मुसलमान उससे जुड़े हुए हैं, माइनॉरिटी उससे जुड़ी हुई है, दलित उससे जुड़े हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे मुस्लिम लीडर और दलित लीडर क्या कर रहे हैं? सो रहे। और हिंदू लीडर क्या कर रहे हैं? वो भी सो रहे। बोले नहीं, समाज का मामला, हम उसमें जाते हैं। अरे खुलेआम वो बोले तो हम उसको रोक दे रहे। पार्टियां क्या कर रही? हर पार्टी अपने अपने मकसद से काम कर रही है, और जो भी हो रहा
जो भी हो रहा, अभी 5 साल में मैंने अभी कांग्रेस पार्टी का जो रवैया देखा, पहले नहीं था ऐसा, मगर अभी 5 साल में जो है, जो अधिकारी लोग बैठे हुए, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए, जिनको अध्यक्ष बनाया गया, आमदार बने, वो लोगों ने काम ही नहीं करे साहब। वो खुद उनसे मिलकर काम कर रहे हैं, उनसे मिलकर इलेक्शन कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी जाएंगी तो कहां जाएंगी? माइनॉरिटी को हम कर रहे क्या? तो अब माइनॉरिटी को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और मजबूती के साथ इंसानियत को कायम करना पड़ेगा हमको। जब तक कि हम इंसानियत को कायम नहीं करेंगे, हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, पूरी समाज मिलकर काम नहीं करेगा, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम इंसान हैं और हमको इंसानियत का ही काम करना पड़ेगा। इंसानियत के लिए पैदा किया, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इसके लिए ये बोलने के लिए नहीं पैदा किया। इस्लाम ये बात सिखाता है और दुनिया का हर मजहब ये बात सिखाता है। गीता क्या बोली? मानवता का काम करो। कुरान क्या बोली? मानवता का काम करो। बाइबल क्या बोली? मानवता का काम करो। सनातन धर्म क्या बोला? मानवता का काम करो। वो किसी धर्म के नाम से नहीं है किताबें। कुरान जो है वो मुसलमानों की है क्या? वो पूरे आलम के लिए है। गीता भी उसी के लिए है, सनातन धर्म उसी के लिए है, बाइबल उसी के लिए है। अरे हम इतने नाकारा हो गए, खास तौर से सारे समाज के लोग। हिंदू मंदिर में जा रहा है, वो क्या पढ़ रहा है उसको मालूम नहीं। मुसलमान मस्जिद में जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसको अभी तक नमाज नहीं समझता। वो क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम नहीं। तो मौलाना का बयान सुन रहा, ये पंडितों के बयान सुन रहे। तो ये सब को हमको खत्म करना पड़ेगा, सच्चाई पे आना पड़ेगा। और सच्चाई एक ऐसी चीज है, अभी हमारे भाई ने बोले, अफसर साहब ने, कि लवे को लवा काटता। तो हमको शैतान नहीं बनना है, हमको इंसान बनना है। झूठ को सच से काटो, और सच जब तक नहीं बोलेंगे झूठ कटेगा। ये झूठा है, ये सब, ये जो बाजार चल रहा है हमारे देश का, ये झूठा बाजार चल रहा है। ये भड़काया जा रहा है, हर समाज को अलग किया जा रहा है। तो ये हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जितने भी है, ये सब इंसान है, ये सब इंसान है। और हम अपनी धार्मिक किताबों को कुछ पढ़ रहे नहीं, हम अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ रहे नहीं, उसको समझ रहे नहीं कि भाई हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा गॉड क्या बोल रहा है और हम किसकी पूजा कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, हम किसकी इबादत कर रहे हैं हमको मालूम नहीं। तो ये तमाम चीजों को मैं शेख साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अहमद चाउस का, कि ये नशीश बहुत पहले होना चाहिए था और ये इलेक्शन के पहले भी होना चाहिए था। ये नशीश को चलने देना चाहिए। अभी मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत ज्यादा बोल दिया, आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, मगर मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। बुरा लगो आपको क्या भला लगो, मेरे को उसकी परवाह नहीं। मैं खुदा और उसके रसूल से डरने वाला हूँ, इंसानों से, बुराइयों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। इसलिए मैं बोल देता, मेरी बात बुरी लगती लोगों को, खासतौर से हमारे दोस्तों को बहुत बुरे, वो बहुत सही बोल देते। अरे वो बेइज्जती कर रहे, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो फेल कर रहे, मुसलमान को बोल रहा हूँ कि तुम नमाज पढ़ देना, उसको समझो। हिंदुओं को बोल रहा हूँ कि तुम मंदिर में जा रहे, क्या पढ़ रहे तुम भी समझो। तो पूरे अपने अपनी मजहबी किताबों से दूर है, अपने दीन से दूर है, मगर शो बहुत कर रहे हैं। हम शो बहुत कर रहे हैं। मुसलमान टोपा पहन के, दाढ़ी रख के बहुत खुश है कि हम दीन का काम कर रहे हैं। हिंदू बहुत खुश है, मंदिर की पूजा कर रहे। अरे तुम कर रहे क्या? ख्याल है तो कुछ पता ही नहीं ना, कुछ क्या कर रहे तुम? तुमको समझना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को समझना पड़ेगा, अपने मजहब को समझना पड़ेगा। अपने मजहब क्या बोला? मजहब यही सिखा रहा कि आप इंसानियत का काम करो, जो सच्चा काम करने वाले हैं उनके साथ जुड़ो, उस ताकत को आगे बढ़ाओ। इस वक्त जो है सच्चा काम करने के लिए एक बहुत खानदानी बच्ची ने आज कदम रख दिया अपनी जान हथेली पे, कांग्रेस की। हम उसके साथ जुड़ के हमको एक ताकत बनाना है और सच्ची ताकत बनाना है। और ताकत बगैर कुर्बानी के नहीं बनती, ताकत को कुर्बानी देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा।
आप बोलेंगे भाई मीटिंग ले ली शेख साहब ने, और वो हमेशा ऐसी छोरा मीटिंग ले ले रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, अपने वार्ड में कुछ काम नहीं कर रहे। काम करना चाहिए, नगर सेवकों ने काम करना चाहिए, और जो कार्यकर्ता है वो हमको मजबूत लेना पड़ेगा, मजबूत कार्यकर्ता लेना है, जिनकी इज्जत है, जिनकी पोजीशन है, जो चार लोगों को समझा सकते, जो चार लोग उनकी बात को मान सकते, ऐसे लोगों को बुलाओ। अगर नहीं है तो सब लोगों को, जो वो अच्छा बोलने वाले हैं उनको बुलाओ। ये सब बड़े बड़े लोग जो अच्छा बोलने वाले हैं उनको बुलाओ, उनकी मीटिंग रखो, हर बस्ती मीटिंग होना। हम एरिया में बढ़ गए, हम लीडरों में बढ़ गए। अरे भाई ये कार्यकर्ता किसका, तो बोले ठंडा जी का है, ये कार्यकर्ता किसका है, तो बोले अनिल पटेल का है, ये कार्यकर्ता किसका है, तो बोले शेख साहब का है, ये कार्यकर्ता किसका है, तो अध्यक्ष साहब का है, ये कार्यकर्ता की तरफ फयाज को। अरे भाई ये नहीं, ये खत्म करना पड़ेगा। पहले तो हम सब जिम्मेदार लोगों को बैठ के एक ठस, जैसा शेख साहब ने अभी ये योजना बनाई, अब ये योजना को कामयाब कौन करेगा, इस योजना को हम कामयाब करना पड़ेगा। हमारे वालिद, हमारे बाप दादा ने हमारी शादी कर दी, मगर अब तुमको निभाना है, अब तुम निभाएंगे नहीं, तुम उसका हक अदा करेंगे नहीं, वो तुमको छोड़ के चल जाएंगे, और वो तुम्हारा हक अदा करेंगे तो तुम उसको छोड़ देंगे। ये हक का चक्कर है ये सब। आप एक दूसरे का हक अदा कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे मजहब को अच्छा बोलिए, एक दूसरे मजहब की इज्जत करिए। कोई भी हो, अगर बोले वो राम बोलो, श्री राम बोलो। अरे भाई श्री राम ये एक बार में 1,00,000 बार बोलते हैं। हमारा मजहब थोड़ी बदलने वाला, वो श्री राम है, अवतार है, उनकी इज्जत तो करने पड़ेंगे आपको। उसके नाम से ये जातिवादी फैला रहे हैं, अरे वो बोले तो मार डाले। ये जो तरीका है इसको रोकना पड़ेगा हमको, सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिलकर रोकना पड़ेगा, जब तक कि ये रुकने वाला नहीं। हिंदू अगर खामोश बैठेगा तो वो तो काम करते रहेंगे, बोलेंगे सब हमारे बड़े हमारे साथ है, जैसा अभी बीजेपी में चल रहा है, मार रहे हो, ये बोले स्टेट में अच्छा काम है, बुरा काम है, कार्रवाई नहीं कर रहे। अब यहाँ के औरंगाबाद की देखो, अभी सभी मीडिया दिखा हुआ है, न्यूज में डाले साहब, न्यूज में डाले, नाम बराबर नहीं दे रहे, और माइनॉरिटी के लोग, दलित हो मुस्लिम हो, बड़ी बड़ी हेडिंग नामों के साथ डाले, आतंकवादी है, किसी का मुंह नहीं उठ रहा। हम तो बोलते कि ये सारे पेपर हमने बैन कर देना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेने नहीं चाहिए, क्योंकि ये खूब जातिवादी। आज औरंगाबाद के सभी पेपरों को ले लो तो क्या लिख रहे हो अनिल पटेल साहब, क्या लिख रहे हैं? अब ये 2-3 घटना हुई, कुछ नहीं, तो पूरी इलीगल काम वालों को पूरी परमिशन दे दी, दलाला बन गए सब। पुलिस ने जो बोल दी, जो खलमा लगा दी, 1-2 खलमा लगा रहे, वो दूसरे दिन छूट जा रहा। तो इस पर हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जो मेनका गांधी ने करी वो हमको करना पड़ेगा, हमको जाके बैठ जाना पड़ेगा, बोल डालन दो अंदर उनको, डालते तो डाल दो, मगर उसका जिगर होना चाहिए। हमको कुर्बानी देना पड़ेगी सभी लोगों को, या जितने भी समाज के लोग बैठे हुए सभी लोगों को, और सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी देना है वो हिंदू भाइयों को देना है। आज हम पर आफत आई है, आज हमको टारगेट बनाया गया है, दलित और मुस्लिम को टारगेट बनाया गया, और हम तमाशा देखेंगे तो ये पार्टी चलने वाली है। अभी मैं कल की जो घटना है वो यूपी में 10-12 लोग आदिवासियों को मार दिए उन्होंने, वहां बैठ गई बच्ची, उन्होंने एक्शन था, कार्रवाई तो हुई, अटैक तो करे उनको, और करना पड़ेगा उनको। तो हमको डेरिंग से बैठना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे नहीं जानते हो कहाँ जा रहे हो, चक्कर में उस हिंदू मरे गए, तो हमारा काम नहीं होगा। हिंदू सोचेंगे जानते हो मुसलमान मर रहे ना, अपना क्या काम है, तो काम नहीं करेगा। हम कांग्रेस पार्टी के सेकुलर लोग हैं, हमको सेकुलर काम करना पड़ेगा, हक काम करेगा, सच्चा काम करना पड़ेगा, एक दूसरे कार्यकर्ता की इज्जत करना पड़ेगी, एक दूसरे कार्यकर्ता को इज्जत देना पड़ेगी। ये सभी जो मसले हैं ये हमको उठाना पड़ेगा। कोई कांग्रेस कोई एमआईएम नहीं, चुटका में भगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हम सब मिल गए ना, चुटका में भगा देंगे। हम बोलेंगे साहब वो मुसलमान खड़ा मैं वोट दूंगा,
और मुसलमान समझेगा वो हिंदू का, मैं हिंदू को वोट दिए, हिंदी है हमारे लीडर, ऐसे सेकुलर लीडर बने, सब हमारे लीडर तो वही बने ना भाई, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं। तो मेरा बोलना इतनी है कि आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है, मगर आप मजबूती से हमको काम करना है। और शेख साहब ने जो रखी मीटिंग में, उनका फिर से इस बार शुक्रिया करता हूँ, और इस शेर के साथ अपनी बात करता हूँ कि अब क्या गिरा सकेंगे, हम सबकी बात है ये, अब हम होश में आ जाओ, अब क्या गिरा सकेंगा जमाना निगाह से, अब क्या गिरा सकेंगा जमाना निगाह से, इतने जलील हो चुके थे खुददार हो गए। शुक्रिया फयाज भाई। तभी मैं आखिरी ज्यादा वक्त आप लोगों का तो लिए हम लोगों ने, मगर इसलिए सभी के मार्गदर्शन, सभी की बातें रखना जरूरी थी, और ये लोगों ने बहुत अच्छी बात रखी कि ये सब जितनी भी बात इन्होंने रखी, जो भी बात कही, वो बात आपको लिखकर, समझकर, अपने दिमाग में, दिल में बिठा के अपने को आगे काम करना है। अभी आखिरी हमारा जो जिम्मेदार लीडर है अनिल पटेल साहब से दरखास्त करता हूं कि अपनी बात रखें। मेरे लगता है आखिरी ओवर में कुछ चंद 2-4 रन निकालने का बाकी है, क्योंकि आपकी बैटिंग ऐसी हुई। आज के मराठवाड़ा अल्पसंख्यक कांग्रेस के बैठक के आज के अध्यक्ष हमारे मित्र और माजी आमदार इमाम शेख साहब, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष माजी आमदार नामदेवराव जी, डॉक्टर जफर साहब, अभिजीत की तकरीर आपने सुनी, वो हमारे पुराने वोटर फयाज कुरैशी साहब, और दूसरे हमारे वोटर, उसी तरह से जिन्होंने रीजनल अध्यक्ष जो है हमारे अहमद चौथ साहब, और मराठवाड़ा से आए हुए सभी तमाम भाइयों बुजुर्गों, ज्यादा वक्त हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, लेकिन आप सबकी तकरीर सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी हम बैकफुट पे आ गए हैं। एक्चुअली औरंगाबाद का इलेक्शन, औरंगाबाद लोकसभा का इलेक्शन और मराठवाड़े का इलेक्शन या महाराष्ट्र का इलेक्शन एक अलग माहौल में लड़ेगा। यहाँ की तुलना बाकी इलेक्शन से मत कीजिए। यहाँ का इलेक्शन कास्ट बेस पे हुआ, मराठा एक जगह पे चले गए, मुस्लिम एक जगह पे चले गए, ओबीसी सब अलग फैक्टर में आ गए। कांग्रेस के साथ जो कुछ बच्चे थे वो थोड़े बहुत कांग्रेस के साथ आ गए, लेकिन क्यों हुआ? यहाँ पे शिवसेना के खिलाफ और खासतौर पे खैरे साहब के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल था, लोगों की नाराजगी, और लोगों ने ये सोच ली थी कि मगर इनको देना नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट आया, वो आने के बाद हमारे कुछ लोगों ने जो वातावरण खराब करने का काम किया, चाहे वो जालना कॉन्स्टिट्यूंसी का हो या औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, और वो वातावरण में हमारे कैंडिडेट को थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ा, और उसका फायदा मराठा कैंडिडेट की वजह से हर्षवर्धन पटेल ने उठाया। जब एक कौम मराठा कौम उधर जा रही है तो बाकी मराठा मुस्लिम कौम ने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारा ना है। और इस सब ऐसे माहौल में यहाँ का औरंगाबाद का इलेक्शन अलग तौर पे गया। ये हमारे पे लड़ने वाली नहीं थी, मेरे को मालूम, तुलसी पट पर लड़ने वाले थे। क्या हुई, किसकी सबको मालूम। अरे डील पे डील ऐसी बैठी कि चक्कर उल्टा चला।
जिन्होंने डील किए वो भी सोच रहे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कुछ हिंदू लोग वैसे सोच रहे हैं, जो भाजपा शिवसेना वाले सोच रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व हाथ में से चलेगा। ट्रम्प कार्ड था कि मुसलमानों के खिलाफ अगर तुमको यहाँ पे भी बचाता है तो शिवसेना बचाती है। वो कार्ड भी अब हमारे हाथ से निकल गया है। अब इसलिए फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी गलती हो गई। अब हमको खैरे कुछ तो गुस्सा था, लेकिन करने का कुछ फिर उस तरीके से वापस लाने कर रहे हैं। और हमारी यहाँ पे जो ये हम माइनॉरिटी के हमारे वोट के बारे में कर रहे हैं, ये हमारा कुछ ज्यादा मुद्दा नहीं है। ये हमारा अगर पनपती थी तो हैदराबाद में खाली एक ही जगह पे नहीं रहती थी। इसके पहले भी मुस्लिम लीग थी, आजादी की लड़ाई से थी, पाकिस्तान होने तक की थी। उसके बाद मुस्लिम लीग का कहीं भी नामो निशान नहीं रहा। बीच में सपा के नाम से मुस्लिम की वोट बटोरने का काम हुआ, उसके बाद देखा वो भी बंद हो गई। लेकिन आप पे एक जवाबदारी ज्यादा है शेख साहब, क्या आज के माहौल में जो वातावरण में ऐसी परिस्थिति आ गई कि सब कुछ सोच रहे कि कैसे क्या करना चाहिए, और सबको लग रहा है कि हम कहीं भी बहुत पीछे चले गए। लेकिन मैं आपको एक कलाम साहब का एक शेर सुनाता हूं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। बहादुर तो वो है जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान में खड़ा होता है। आज आपको मैदान में खड़े रहने की जरूरत है। कोई तो भी सामने दिखना चाहिए जो मैदान में खड़ा है, तो लोग अपने आप आते जाएंगे। मुझे काजी साहब का वो शेर याद आता है, जब वो लोग खड़े थे लोकसभा के लिए, मैं तो अकेला चला था मंजिल की ओर, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और उस वक्त सही भी कारवां बना, 78 में कुछ भी नहीं था। उस वक्त काजी सलीम साहब यहाँ पे चुन के आए। हाँ, वोट भी दी, अजीम साहब चुन के आए। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे जकीरिया साहब चुन के आए, अलग खासा प्रेम लग रहा था। ये हिंदू मुस्लिम का माहौल कहां से आया है? जब से शिवसेना यहाँ पे आई। और शिवसेना आने की वजह से खाली कॉर्पोरेशन के हद तक वो इलेक्शन करते रहे और ये वातावरण बनाते रहे। उसमें कुछ अपने मुस्लिम भाई उसमें शामिल थे। मैच फिक्सिंग तो दोनों तरफ से हो रही थी, आज भी हो रही है। ये मॉब लिंचिंग का जो वाकया आपने सुना है, लेकिन उसमें क्या हकीकत है, जड़ तक जाने की जरूरत है। कौन जानबूझ के हो रहा है, और हो रहा है तो फिर जिनको अपने चुन के दी उनका तो कहीं भी एक स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए तो बोल रहा था फिर मैं, ये तो समझने की बात है ना। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ज्यादा गणित वजह बाकी करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा गणित है कि कौन कैसा लड़ा रहा है। दलित वोट मिलते नहीं थे, कोरेगा भी भारतीय साहब को मालूम है, को बोल के वहां पे कही गई करी, अम्बेडकर साहब खिलाएगा ताकि दलित वोट एक साथ आ जाए। दलित वोट के नाम पे इन्होंने अपनी रोजी रोटी की है, जैसा कि अपने औरंगाबाद में भी हुआ। कुछ लोगों ने नोटा चलाया। अब नोटा लेके अगर कोई नोटा चला रहा होगा तो मुसलमान लोग को इतने नादान तो नहीं है, उनको भी समझ रहा है कि खुद का आया तो कांग्रेस और खुद को वोट नहीं है फिर नोटा चला। ये जो बात हो रही है, अपनी लीडरशिप कहां से कहां जा रही है, ये भी आपने सोचना चाहिए। और खासतौर पे मैं तो कहूंगा शेख साहब, आपके जैसा सही में उसको क्या बोलते ना, धुतला तांदरा सर का नेतृत्व तुमचा है। इतना सीधा साधा, सबको इजीली अप्रोच होने वाला। अरे को सही में समाज में भी समझना चाहिए। जब खड़े रहते तो उनको वोट क्यों नहीं मिलता, जो दूसरे खड़े रहते तो वातावरण क्यों बनता है ऐसा? ये वातावरण बनाने वाले अपनी
और इसको बिगाड़ने वाले भी अपनी थे। अब ये सब उदाहरण सबने दिए, सबने कर लिए, लेकिन मैं मराठवाड़े के सभी नेताओं को, आप सब यहाँ पे आए हुए, खासतौर पे परभनी, बीड, लातूर, नांदेड़, यहाँ के सब लोगों को विनती करूंगा कि ये जो माहौल यहाँ पे हुआ है, ये फिर से नांदेड़, लातूर और बीड़ को नहीं, क्योंकि वो ही उपयोग करेंगे कि भाई नहीं हमारे तरफ से जा वंचित के तरफ से, वंचित के तरफ से तो उधर जैसे जा खड़ो। कांग्रेस की सीट गिराने के लिए जो सुपारी कुछ लोगों ने ली हुई है, तो ये बात आपको लोगों को बताना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है दलित लोगों के ध्यान में आ गया है कि खाली कांग्रेस को गिराने के लिए कुछ लोगों ने बहुत बड़ी डील की है। इतने राष्ट्रीय पद पर तुम बोलते खाली 40 जगह लो, लोग समझ में नहीं आता कि तुमको कॉम्प्रोमाइज करने का ही नहीं है, तुमको वातावरण खाली बोलने का। लोग हम तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस वालों ने सीट लिए नहीं। जबकि हमारे उलेमा साहब आए थे, बताए थे कि शरद पवार साहब ने, कांग्रेस ने उनको कितनी सीट देना, 10 से 12 सीट दे रहे थे, लेकिन इन्होंने पहले से डील करके रखे थे, और डील भी छोटी बड़ी नहीं थी। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन मैं आप सबको एक विनती करूंगा कि आज के माहौल में आप सबने अपने अपने समाज में रहना चाहिए, चाहे फिर दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो। आप लोगों ने बोला तो कुछ समझ में आएगा, हमारे जैसे ने बोले तो बोलेंगे कि ये साले हिंदू है, जो नालक खुद तो कर लिए, खुद को तो मिल गया इनको। मैं तो मतलब मुझे तो उम्मीद है और आर्गू से ज्यादा मिला। मेरे जैसे माइक्रो माइनर, मैं भी तुम्हारे इसमें ही हूँ, माइनॉरिटी सेल में हूँ। मेरे को बुलाते जाओ, पटेल है और माइनॉरिटी वाला हूँ, हाँ इसलिए बुलाया। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो ईमानदारी से पार्टी के साथ रहता है, उसको पार्टी में कुछ ना कुछ, मेरे जैसा माइक्रो माइनॉरिटी का आदमी 2 बार मंत्री बनता है, फिर से अध्यक्ष बनाओ, ये खाली गांधी फैमिली कर सकती है, ये कांग्रेस में होता है। और अल्पसंख्यक को कांग्रेस के साथ दूसरा पर्याय नहीं है। हम कभी गलत होते होंगे, उनकी गलती का सत्ता पक्ष को, पार्टी को क्यों दे रहे, ये बात समझाना है लोगों को। और मुझे यकीन है कि आज आपने मराठवाड़ी की यहाँ पे मीटिंग ली है, आपको मैं विनती करूंगा कि आप तो मेरे मुद्दे से वैसे में पूछिए आज तो प्रदेश अध्यक्ष है, और प्रदेश अध्यक्ष को मैं एक सुझाव दूंगा कि तालुका प्लेस पे भी आपकी ऐसी बैठक आ जाए, उसमें माइनॉरिटी के लोगों को ले जाके ये सब बातें समझाओ, तो फिर से मामला सुलझ सकता है। आपने जो सबको यहाँ पे बुलाया, तो मैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू अनिल पटेल साहब, आपका ये मार्गदर्शन, आपका सुझाव इंशाल्लाह हमारे सभी जिला सदर और जिले के सभी उनके साथी जरूर उस पर अमल करेंगे। आज के इस बुलावे मराठवाड़ा डिवीजन, मराठवाड़ा जोन के हमारे इस बैठक में हाजिर मराठवाड़े के सभी जिम्मेदार सदर, उनके सभी साथी, यहाँ पर आए हुए हमारे जिम्मेदार यहाँ के अभी जिन्होंने अभी अपनी बात रखी है, हमारे अनिल पटेल साहब से पहले जिन्होंने बात रखी, हमारे नामदेव राव जी पवार साहब, हमारे फयाज भाई, अफसर खान साहब, हमारे दूसरे डॉक्टर जफर साहब, यहाँ पर जिन्होंने अपनी बात रखी, हमारे हमद चौथ साहब, यहाँ पे हाजिर लातूर से आए हुए हमारे हशम पटेल साहब, हिदायत भाई, नवीद भाई, चंद्रमान जी पारके साहब, हमारे जज साहब अजीत साहब, हमारे रऊफ भाई, आसिफ भाई, हमारे दूसरे सदर हमारे फारूक साहब, रफीक भाई, हमारे अपने सत्तार इनामदार साहब, दूसरे सदर हमारे हबीब भाई, हमारे बदर भाई, हमारे बजर पटेल साहब, हमारे अबेद जागीरदार साहब, हिस्सा कुरैशी साहब, हमारे डिंगारी जी, यूसुफ भाई,
यहाँ पे हाजिर हमारे सभी जिम्मेदार लीडर, सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी लोगों का कि आप हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए, हमारे दावत की, हमारे अहमद भाई के दावत कबूल करके हाजिर हो गए और सबने अपनी अपनी यहाँ पे बात रखी। जिम्मेदार बहुत बड़े बड़े लीडरों को हमने यहाँ बुलाए थे जिन्होंने अपनी बात रखी और समझाया कि कांग्रेस की क्यों जरूरत है और कांग्रेस को कौन हरा सकता है और कांग्रेस को कौन जिता सकता है। हमारे नगर डिस्ट्रिक्ट से भी आए नसीर भाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ताकत, हमारे इंदिरा जी जो पीएम थे, प्रधान थे, देश के बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया, वो हमेशा उनके स्पीच में कहते थे माइनॉरिटी इज द बैकबोन ऑफ द कांग्रेस। माइनॉरिटी है तो कांग्रेस है और दलित समाज है तो कांग्रेस है, ये उनके दिमाग में था। और बाकी मेजोरिटी समाज को भी साथ में लेके चलने की उनकी हमेशा की जो वहां पर कोशिश रही। आज का मकसद यही था कि हमको अभी आने वाली विधानसभा को सामने जाना है, इलेक्शन को सामने जाना है और विधानसभा का इलेक्शन बहुत अहम है। और आप ना उम्मीद ना हो कि जैसा लोकसभा में कुछ अलग हुआ विधानसभा में क्या होगा, मगर लोकसभा का इलेक्शन ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का इलेक्शन होता है और विधानसभा का इलेक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट बनाने का होता है। और इसमें बहुत बड़ा फर्क है लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में। लोकसभा में एक नेता खड़े होता है कि वो 8-9 कॉन्स्टिट्यूंसी 6-7 विधानसभा क्षेत्र में से एक कोई नेता खड़ा होता है और उसके लिए सब लोग वोट करते हैं, मगर वो नेता जो एरिया का, जो तालुके का, जो विधानसभा क्षेत्र का होता है वहां के लोग उसको ज्यादा चाहते वोट करते हैं। बाकी 6-7 जगह भी उसको वोट कम मिलते हैं। और विधानसभा क्षेत्र में उसका कार्य क्षेत्र जो होता है ब्लॉक का, तालुके का, बाकी सभी लोग उसको जानते रहते कि हमारा लीडर है। वैसा कांग्रेस पक्ष पार्टी से भी एक को किसी न किसी को टिकट दिया जाएगा और वो हमारा नेता होता है, उसको सभी पहचानते हैं, उसको हमको ताकत देने की जरूरत है। और आजकल मसले मसाइल तो बहुत चलते हैं। हमारे फयाज भाई ने भी जो बात रखी कि सही है, हर धर्म में अपनी अपनी बात कही जाती है, मगर वो इंसानियत की बात कही जाती है। मगर आजकल जो माहौल खराब हो गया है कि मॉब लिंचिंग हो, जात जात में झगड़े लगाने की कोशिश करनी हो, उससे भी ज्यादा किसी को पैसा देकर इलेक्शन में खड़े करना और उस मुसलमानों के वोट डिवाइड करके वहां पर कांग्रेस को हराने की कोशिश सबसे ज्यादा हो रही है। आज औरंगाबाद शहर में बोलो पूरे मराठवाड़े में ये कोशिश हो रही है कि कोई मुसलमान लीडर को आगे कर लेकर उसको साथ देकर अंधेरे में उसको पैसा दे दिला के खड़े करने की कोशिश हो रही है। और उसके लिए पैसा आप जितना भी चाहोगे उतना पैसा वो देने के लिए तैयार है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। कल परसों बीजेपी की मीटिंग हो गई, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमारा 220 सीट जीतना है हमको और हमारी सत्ता आना है। पर ये दोनों पार्टियां दिन में झगड़ा करती है और रात में एक जगह बैठ मीटिंग करती है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि शिवसेना अलग से अपनी बात रखती है कि हमारा सीएम बनेगा, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमारा सीएम बनेगा। और एक झगड़ा बताने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि जो लोग बीजेपी से नाराज है वो शिवसेना के पास जाए और शिवसेना से जो नाराज है वो बीजेपी के पास जाए। इनका एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और वो प्लानिंग में वो हमेशा कामयाब होते हैं। और इस वक्त में अपने को उनको कामयाब नहीं होने देना है। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और इसके साथ जुड़े हुए सभी जमात के लोग हैं, इसलिए अपने को कांग्रेस का साथ देना है। दूसरी बात आए में अभी महाराष्ट्र के सदर हमारे बाबा साहब थोड़ा सा बने हैं, एक माइल्ड नेचर का आदमी, सभी को साथ में लेकर चलने की उनकी एक आदत है। और गुजरात के इंचार्ज थे इलेक्शन के, जहां पे 80 से 82 सीटें कांग्रेस के उन्होंने जिताई। वो अब उनका एक नेचर है कि वो अपने भाई को भी पसंद नहीं करेंगे अगर गलत है तो। जो सही कार्य करता है उसको साथ में लेकर चलने की उनकी हमेशा की कोशिश है। और आज भी वही कोशिश वो करेंगे कि ये कौन से ग्रुप का है, ये अपने ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप का, ये सोचने वाला वो इंसान नहीं है। और महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ अच्छी ताकत देने की काम करेंगे। इससे पहले भी जो सदर थे उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने भी काम किया है। पर माहौल कुछ ऐसा बना, जैसा अनिल पटेल साहब ने कहा कि हमारा औरंगाबाद का इलेक्शन ये कुछ कांग्रेस के हिसाब से नहीं हुआ, ना बीजेपी के, ना शिवसेना के हिसाब से हुआ। ये इलेक्शन जात पात पे हुआ। हर एक जात के लोग अलग अलग अपना अपना वोट इकट्ठा करके अपने अपने कैंडिडेट को दिलाए। इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस की भी हार हो गई, शिवसेना की भी हार हो गई। आगे यहाँ पे एमआईएम, फैज भाई ने सही कहा कि एमआईएम जो है इसको रोकने की ताकत हम में है, मगर हम जब एक जैसी बताएंगे एक जगह पे आएंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को औरंगाबाद शहर में होंगी तो हमारे अफसर खान साहब को हो गई
कि एमआईएम के सीट जीतने के बाद जो आदमी सच्चे दिल से और अपनी ताकत से कांग्रेस का जिसने काम किया उसको ज्यादा तकलीफ हो गई, उनको अलग से धमकियां दिए गई। मगर हमारा ये फर्ज होता है कि हम सब लोग उनके साथ खड़े हो जाए, उनको ताकत दे। ऐसा किसी ना किसी पे अटैक जब होता है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी होती है कि हम सब साथ में आकर उनके साथ खड़े हो जाए और उसको ताकत देने की काम करें। आज इस शहर में एमआईएम के पास टिकट मांगने वाले की बहुत भीड़ लगी है, कांग्रेस के पास भी भीड़ लगी है, और कांग्रेस का टिकट उसी को दिया जाता है कि सब सार्वमत होता है, सभी लोग चाहते हैं कि इसी को टिकट देना चाहिए, उसी को दिया जाता है। मगर हम ये चाहेंगे अभी कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपनी जो कमिटी है, अपने अपनी जो ब्लॉक बना हुए, डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, जैसा वार्ड हो, ये कमिटी आपने बना के मुझे तो दी, मगर और उसमें कुछ लोगों को ऐड करिए। आप भी जिम्मेदार डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, कुछ उलेमा इकराम भी कुछ सियासत से ताल्लुक रहते हैं, अपने दैनिक व्यवस्था, उनको भी साथ में लेना चाहिए। वो लोगों को भी अपने साथ जोड़ो और उनको जोड़ के उनके भी एक इस्तेकबाल प्रोग्राम रखिए। आप लातूर रखिए, नांदेड़ रखिए, तुम्हारे परभनी रखिए, मुझे बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूं। अभी आज हमने मुझे हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी के सदस्य जो है नदीम जावेद साहब, उन्होंने कहा कि आपको जोन वाइज पहले मीटिंग करना है, तो शुरुआत हमने औरंगाबाद से की। मैं अभी आज ही रात में मुंबई जाऊंगा, कल या परसों हम कोकण रीजन करेंगे, फिर बाद में पुणे रीजन करेंगे, बाद में नागपुर चले जाएंगे, फिर बाद में नासिक भी करेंगे इंशाल्लाह। ये मीटिंग इसलिए हमने बुलाई कि आने को अपने को हर डिस्ट्रिक्ट में आप इलेक्शन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेना है। नदीम भाई हर जिले में आने के लिए तैयार है महाराष्ट्र में, तो आपको अपने जिले की तैयारी करना है। या तो फिर हम मराठवाड़े की जब मीटिंग लेंगे उस टाइम हर जिले से अपने को कम से कम 100 लोग तो लेकर आना है यहाँ पर, उसकी लिस्ट बनाई हुई। अनिल पटेल साहब को मैं कहूंगा कि हमारे पास हर जिले में 1000 कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर है हमारे पास, उनकी लिस्ट भी बनी हुई। उसके मुताबिक हम लोग जो है तो वो लिस्ट को और डबल करें और आने वाले दिनों में आपको हर हफ्ते में रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आपके पास क्या चल रहा है, कितनी मीटिंग हो रही है, आप कहाँ कहाँ गए। ये हम हमारा एक वार रूम हमारा बना रहे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में, माइनॉरिटी का अलग से वार रूम बना रहे हैं। हम वहाँ 3 लोगों को बिठा रहे हैं, वो हर दिन आपसे कांटेक्ट करेंगे मोबाइल पे कि आप क्या काम कर रहे हैं, और जहां भी कोई बैड पैचेस है, कुछ अपने लोग इधर उधर है, उनको भी कैसा ला सकते हैं, ये भी अपने को कोशिश करना पड़ेगी। क्योंकि इस देश में लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने इतनी मेहनत की, मगर पता नहीं कहाँ किधर क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुई। तो ऐसा कुछ अपने लोगों ने डिमांड किया कि बैलेट पे इलेक्शन होना चाहिए। ये तो हकीकत है, बैलेट पे होना चाहिए। ये बैलेट पे अलग इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये डेमोक्रेसी के हिसाब से इलेक्शन नहीं लड़ रही, और डेमोक्रेसी तो मैं तो बता रहा हूं, आगे लोकशाही जो है तो जिंदा रहती या नहीं रहती। ये माहौल आज बना हुआ है, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि कैसा हो रहा है। आज जो देहात के लोग हैं, जहां पे इलेक्शन में लगाया गया था नो एंट्री बीजेपी के नेता को, लोकसभा के कैंडिडेट को, वो देहात में उनको लीड मिलते हैं। एक लोगों का डाउट है, लोगों ने ऐसा कहा कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ एक वो लोगों की कोशिश होती है। मगर बैलेट का फिर इलेक्शन होने के लिए आने वाले 9 अगस्त को पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, सभी पार्टी के लोग उसमें हाजिर होने वाले। और ये जो राहुल जी प्रियंका की मैंने जो बात कही कि हकीकत में इतनी मेहनत की है राहुल जी ने, इतनी मेहनत की है कि कोई भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता कोई लीडर। मगर इतना होने के बाद भी वो इतना अपसेट हो गए कि मैंने इतना मेहनत करने के बाद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, इसलिए नाराज हुए, मगर उन्होंने रिजाइन किया। हम तो एक आज मैं एक ठहराव रखता हूं आपके सामने कि सही राहुल गांधी जी ने वो अध्यक्ष पद जो छोड़ा है उसको और डबल से वो चार्ज उन्होंने लेना चाहिए, ऐसा मैं ठहराव रखता हूं। आप लोग उसको अनुमोदन दीजिए। जी शुक्रिया। क्योंकि कैसा है कि एक उभरता हुआ नेता है, अरे कुछ उनको जरूरत ही नहीं किसी की, सभी वो जो काम कर रहे हैं दलित, मुस्लिम, कामगार, अल्पसंख्यक, ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम इस शहर में देखते हैं कि दलित समाज भी आज परेशान है, मुसलमान समाज भी परेशान है, हिंदू समाज भी। आप ऐसा मत समझिए कि हिंदू समाज आबाद है, मराठा समाज में तो ज्यादा परेशानी आपके मालूमात के लिए। मगर वो लोग बताते नहीं है, हकीकत में हालात इतने खराब है। मैं खुद परसों मेरे देहात में गांव में गया था तो 30-35 बच्चे मेरे पास आकर बैठे थे।
बोले साहब कुछ काम दे दो, तुम्हारा चलिए बम्बई को बहुत काम है। तो बोले बम्बई नहीं आते, हम औरंगाबाद को दीजिए। क्या होगा कि मराठा समाज, मुस्लिम समाज ये जो है अपना गांव छोड़ के बम्बई में आने के लिए तैयार है। बम्बई में तो बहुत से काम आए वहां पर, यूपी बिहार के सब मुसलमान आकर वहां काम कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई ऐसी कि सभी जाति धर्म के लोगों में सब परेशान है, मगर इन्होंने मॉब लिंचिंग के जरिए वो लोग कुछ अलग अलग तरीके से ये हिंदू मुसलमान भाई में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें हमें जाना नहीं। और हमद भाई ने ये कहा कि भाई कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती, तो मुझे भी एक अनिल पटेल साहब ने शेर कहा, फयाज भाई ने भी एक शेर कहा, तो मुझे भी एक शेर याद आ गया, मैंने भी थोड़ा लिख लिया। भाई मुझे जैसा कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, तो हकीकत है जब तीर लगा तो एहसास नहीं हुआ, जब तीर लगा तो एहसास नहीं हुआ, जब तकलीफ ही नहीं हुई, जब तकलीफ ही नहीं हुई, पर जब देखा कि तीर जो तो अपनों के हाथ में था, जब तीर लगा तो एहसास ही नहीं हुआ, जब तकलीफ भी नहीं हुई, मगर तकलीफ जब हुई जब देखा कि कमान अपनों के हाथ में थी। इसका मतलब तीर जिसने मारा तो उस टाइम तकलीफ नहीं हुई, मगर जब पलट के देखा तो तीर किसने मारा, वो अपने घर वालों ने मारा, जब तकलीफ का एहसास हुआ। इसका मतलब कांग्रेस वाले कांग्रेस को जब हराते हैं तो उस टाइम तकलीफ होती है कि साला ये तो अपने वालों ने अपने को धोखा दिया। तो ऐसा कांग्रेस में आज तक होता है, मगर ये आने वाला इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। और ये इलेक्शन महाराष्ट्र को एक अलग दिशा, महाराष्ट्र को एक अलग तरक्की पे लेके जाने वाला इलेक्शन है। महाराष्ट्र में एनसीपी हो, कांग्रेस हो, तो दोनों मिलकर साथ में काम करने वाले, कुछ दलित समाज के भी संगठन है वो भी अपने साथ जुड़ने वाले हैं। मगर अपने को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने ब्लॉक में जितना भी काम कर सकते, मगर अपना एक सेपरेट ऑफिस खोलिए। हर डिस्ट्रिक्ट में अपना सेपरेट ऑफिस होना चाहिए और वहां पर अपना एक बच्चा कंप्यूटर पर बैठना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है अभी डॉक्टर जफर साहब ने जो दिया, ये कॉपीज आप हर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को हम दे देंगे कि वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का। वोटर लिस्ट में नाम इसलिए डलवाने के बहुत से मुस्लिम भाइयों के ज्यादा उनके नाम वोटर लिस्ट में गायब होते हैं या लिस्ट के लिस्ट गायब की जाती है, तो उसको भी आपको चेक करना है। पूरे वोटर लिस्ट लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में हर तालुके के जो सदर है अपने, उनको लिस्ट तहसील से लीजिए बोलना और पूरा चेक करिए, मोहल्ले मोहल्ला जाके, जहां पर भी नाम नहीं होंगे उनका नाम ऐड करने का काम करिए। यहाँ पे हमारे जिम्मेदार सभी लीडरों ने जो अपनी अपनी बात रखी है, उसके लिए हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी के सदर नदीम जावेद साहब का कहना है कि जब भी आप मीटिंग लेंगे, जहां पर भी लेंगे, और वहां पर सिर्फ मुसलमान ही ना हो, उसमें बौद्ध समाज हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उसके बाद तुम्हारे सिख समाज भी हो और जैन समाज भी हो, पारसी तो नहीं है अपने पास, वो भी हो। ये लोगों को भी अपने साथ जिले में जोड़िए। सिर्फ मुसलमान ही माइनॉरिटी में नहीं आते कि 6 जमातें अलग अलग जो है ये माइनॉरिटी में आती है। तो आने वाले समय में जब भी हमारी मीटिंग लातूर में होंगे, नांदेड़ में होंगे या औरंगाबाद में होंगे, तो सभी समाज के जमात के लोग अपने साथ जोड़ना चाहिए। वक्त बहुत हो चुका है, इसीलिए आज मराठवाड़े के हमारे जो सदर है, जोन के चेयरमैन है हमद चौस, उन्होंने मीटिंग बुलाई, मुझे भी बुलाया, इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा करके उनको भी मुबारकबाद देते हैं। सभी जिला सदर का भी शुक्रिया अदा करते और उनको मुबारकबाद इसलिए देते कि आगे की जिम्मेदारी आपको संभालना है और अच्छी तरह से संभालना है और हर दिन कांटेक्ट में रहना है। आप यहाँ से जाने के बाद अच्छी तरह से अपना ऑफिस खोलेंगे, वहाँ के लीडरान से मिलेंगे, जिम्मेदारों से मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे, उलेमा इकराम से मिलेंगे, डॉक्टर इंजीनियर से मिलेंगे और अपनी ताकत मजबूत करेंगे और उनको समझाएंगे कि कांग्रेस को वोट देना क्यों जरूरी है। आखिरी में और एक शेर याद आया मुझे, अफसर भाई को और फैज भाई को दिखे तो ज्यादा याद आता है। हर एक सजदा मकबूल खुदा हो जाए, हमारे दुआओं के संग रब की रजा हो जाए। मिले आप सबको खुशियां कि हजारों साल तक गम आपसे खफा हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह। और सब लोगों से गुजारिश है कि खाना खाकर जाए।
अरे साहब का सत्कार कर देने का सर, वो उपाध्यक्ष बने मराठवाड़े के,